सिक्स्थ सेंस रिसर्च एसोसिएशन एंड होलिस्टिक मेडिसिन की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच डॉक्टर उषा नायर जी है, जो पिछले 20 सालों से हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में अलग अलग पोजीशन में मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद की हॉस्पिटलों में अपनी सेवा दे रही है। लाइफ साइंस में इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, पीजी डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी और नेचुरोपैथी में किया है और रजिस्टर्ड एक्यूपंक्चरिस्ट प्रैक्टिशनर इन तमिलनाडु एक्यूपंक्चर काउंसिल की मेंबर है। पीएचडी इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में किया है और डिप्लोमा इन होलिस्टिक हेल्थ केयर साइंसेस। बहुत सारे एनजीओ के साथ 18 साल की उम्र से वो जुड़ी है। चेयरपर्सन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर वुमेन इन पास्ट एंड करंट नेशनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के भी मेंबर है। तो एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पावरफुल लेडी आज हमारे साथ है और वो अपने जिस सब्जेक्ट को लेकर आई है वो सब्जेक्ट भी बड़ा ही पावरफुल है और मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट भी आप सबको काफ़ी पसंद आएगा और आप सब भी इनसे जुड़ जाओगे। थैंक यू। ओवर टू डॉक्टर उषा। Dr. Saab, thank you so much for a wonderful introduction. Very good evening, friends. Only one small request. I think somebody is writing on the screen, so please don't do that. शायद दूसरों को disturb हो जाए, but I'm sure we'll have a very pleasant evening ahead. For me, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, I have been into the healthcare fraternity. In fact, when I did my graduation way back 1995, उस वक्त आई केम अक्रॉस समबडी विच कहते हैं ना कि आपके आपके नसीब में कुछ होगा तो वो आपसे होता ही है। सो आई केम इन कांटेक्ट विद समबडी जिसने मुझसे कहा आप नेचुरोपैथी क्यों नहीं सीखते। सो इट वाज जस्ट आई वाज अ फ्रेश लाइफ साइंसेस ग्रेजुएट और किसी ने कहा कर लो। आई सेड जॉब करती हूँ, टाइम नहीं है, तो ठीक है आप पार्ट टाइम कर लो, सैटरडे संडे सीख लो। उस वक्त ऑफिस कॉर्पोरेट्स वर सो गुड कि सैटरडे संडे छुट्टी हुआ करती थी। सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। आपको अपने आप के लिए एक सैटरडे संडे मिलता था और उस उम्र में ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ से 20, 21, 22 आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो सैटरडे संडे में मैंने सोचा क्यों ना एक नई चीज में जो हेल्थ केयर में इंटरेस्ट रखती है, जो क्यों हेल्थ केयर का इंटरेस्ट, बिकॉज माई मदर वॉज अ डायबिटिक सिंस शी वॉज 23, टाइप 2 डायबिटीज था। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरी लाइफ में भी आई वुड बी 100% डायबिटिक, वो डिटेक्ट हो चुका था। सो आई हैड नो अदर वे, आई हैड अ वेरी गुड डॉक्टर जिसने मुझे उस उम्र में न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस सिखाया। उसने कहा आई विल पुट यू ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट फॉर 6 months क्योंकि आप न्यूली डिटेक्ट हुए हैं एंड अगर आप डाइट से कंट्रोल कर लेते हो तो शायद आपको इस उम्र में दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये नेचुरोपैथी का इंटरेस्ट और वो नीव फॉर न्यूट्रिशन मुझ में एट द एज ऑफ 23, 24 आ गई थी। एंड आई थिंक आई एम रियली वेरी थैंकफुल क्योंकि वो लिटरली आज मेरा पैशन है, आज मेरा करियर है, आज मेरा इंटरेस्ट है। और अभी इतनी सारी नई नई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि न्यूट्रिशन भले ही एमबीबीएस डॉक्टर्स को नहीं सिखाया जाता, बट न्यूट्रिशन इज अ स्पेशलाइजेशन इन इटसेल्फ। एंड अब हम अगर हेल्थ केयर को इसके साथ मैच करें तो हेल्थ केयर में न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि ये कहा जाता है कि भले ही आपको फीवर हो जाए, आप कमजोर हो जाए, तो आपको मल्टीविटामिन दिया जाएगा एंटीबायोटिक्स के साथ, बट उसके साथ कहा जाएगा आप अच्छा पौष्टिक आहार खाओ। सही है? यस, हाउ मेनी ऑफ अस एग्री? बराबर कह रही हूँ मैं? यस, क्यों? Thank you, Veena ji. So I cannot actually see everybody, but I will try and acknowledge all. तो आप मेरे साथ हैं तो thumbs up. Yes, आज हमारी लाइफ में न्यूट्रिशन, आज हम घर में बैठे हैं फिर भी एक चीज अपना पक्का चालू है, अपना खाना पीना मस्त चालू है कि नहीं? हाँ, उससे हम बच सकते हैं क्या? उससे हम कभी नहीं बच सकते। हमें जीना है तो हमें खाना भी है।
ठीक है, अभी हम खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं, दैट इज आवर पर्सनल चॉइसेस, उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकती। बट हाँ, अगर हम अपनी लाइफ में ऐसा कुछ जान सके, ऐसा कुछ कर सके कि मैं अपनी लाइफ को आगे सुधारूं, और ये हेल्थ केयर में हम इसको कहते हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, जो आज मैं आपको ह्यूमन जेनेटिक्स और न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगी, जानकारी दूंगी, बहुत सारे ऑप्शंस भी दूंगी कि इसमें क्या कर सकते हैं, कहाँ से आप पा सकते हो, कैसे कर सकते हो, इसका मैं आपको ब्रीफ दूंगी। और आई विल रिक्वेस्ट जो हमारे होस्ट हैं, सर इफ यू थिंक आई कैन स्किप ऑन दैट स्लाइड एंड गो फर्दर, क्योंकि मुझे आई एम गिविंग डिटेल प्रेजेंटेशंस ऑलमोस्ट एवरी डे, बट अगर आप सोचें कि वो बहुत ज्यादा डिटेल है, I will request you, please guide me कि उषा we can take the next slide. So I will finish that slide fast क्योंकि इसमें कुछ slides बहुत ही scientific हैं. So I welcome one and all of you and thank you for that opportunity to be able to reach all of you today. We are here to discover the amazing world of human genetics. और क्यों ह्यूमन जेनेटिक्स? जैसे हम हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, हम अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस होते हैं, बट हेल्थ चेकअप के लिए आज हम क्यों जाते हैं? दो कारण है। एक, या तो हमारा इंश्योरेंस फ्री में कवर कर रहा है, या फिर हमारे फैमिली में कोई कॉर्पोरेट में काम करता है जहां से अगेन हमको बोला जा रहा है आपको हर साल हेल्थ चेकअप जाना है, आपके सेहत के लिए अच्छा है, इसलिए हम जा रहे हैं। बट ऐसा भी है कि कुछ लोग टोटली फोकस्ड हैं अपने हेल्थ में, एंड बिना ये पेड सॉर्ट ऑफ फ्री फैसिलिटी वो खुद भी अपने आप हर साल अपना हेल्थ चेकअप करवाना चाहते हैं। So people like me who may not be today attached to hospitals or have an insurance जो free health checkup देता है, I still prefer to go and do a checkup. क्यों? क्योंकि मेरे फैमिली में मम्मी को डायबिटीज था, डैडी को ब्लड प्रेशर है, मम्मी वाज अ हार्ट पेशेंट, देयर इज आल्सो हाइपोथायराइड इन माय क्या कहते एक सात पुश्तों का हॉरोस्कोप मिलता है। सिमिलरली आज मैं आपको वो टेक्नोलॉजी दिखाऊंगी जो आपको अपने सात पुश्तों की बीमारियां, हेल्थ स्टेटस, और आज की तारीख में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम जिसकी बात करते हैं, इम्यूनिटी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैं अपनी इम्यूनिटी कैसे मेंटेन कर सकती हूँ, मेरे में इम्यूनिटी है नहीं है वो मुझे पता कैसे चले, और अगर मेरे में आज इम्यूनिटी है तो कल रहेगी इसका क्या गारंटी है, और अगर आज मेरे में इम्यूनिटी नहीं है तो कल रहने के लिए मुझे अपने लाइफ में क्या करना है खाते पीते रह के। सो गुड, आर वी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू इट? यस, great, thank you. So again I will want to welcome each and every one of you because आज हम जो ये काम कर रहे हैं that is going to cause a genetic revolution in India. आज हम ये डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं। अगर आपको लगता है कि मैं जो कह रही हूँ वो आपके जिंदगी में या आपके फैमिली मेंबर्स के लिए या आपके आस पड़ोस वालों के लिए सही है, नहीं है, आप इस कुछ सवालों के जवाब मुझे हाँ या ना में अपने आप को दीजिए। मैं कुछ सवाल करूंगी आज, अगर आप ये समझते हैं कि इसमें से एक भी सवाल आपका हाँ में है, तो आप इस वक्त सही जगह पे हैं और सही चीज सुनने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हैं। डू यू बिलीव हेल्थ इज वेल्थ? जान है तो जहान है। यस, नो? अगर हम आज ये सोचते हैं कि मुझे सही में सच में हेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ चाहिए, तो हम सबको चाहिए? यस, नो? डू यू बिलीव प्रिवेंशन इम्यूनिटी इज बेटर देन क्योर? आज के कोरोना के राज में हम अगर ये सोचते हैं कि मेरे पास इम्यूनिटी है तो अच्छा है, मैं अपने आप को बीमार पड़ने से प्रिवेंट कर सकता हूँ या कर सकती, अगर हम ये सोचते हैं ऐसा हमारे साथ होना चाहिए, तो सोचते हैं हाँ या ना? डू यू एग्री आवर मॉडर्न फूड हैबिट्स आर अ कॉज ऑफ कंसर्न? क्या हमारे आजकल के खान पान के तौर तरीके ये हमें सोच विचार करने पे लगाते हैं, मजबूर करते हैं कि हम सही खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए? यस, नो? डू यू वांट टू नो योर जेनेटिक कोड, योर डीएनए एंड जीन्स? जैसे मैंने कहा, हम पत्रिका देखते हैं, अपने सात पुश्तों के बारे में हमको पता चलता है, ये गुण, ये दोष, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, वॉट एवर। वैसे आज मैं आपको बताना
चाहूंगी कि टुडे विल यू वांट टू नो, आपको अपने अपने आप के बारे में, जो मुझे मेरे साथ पूछते हैं डैडी की तरफ से और साथ पूछते हैं मम्मी की तरफ से, जो मेरे जीन्स में, मेरे जेनेटिक कोड में, मुझ में जो कुछ भी अपने मम्मी डैडी के थ्रू आया है, क्या आप उसके बारे में आज जानना चाहेंगे? क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है? और अगर आपको कोई भी बीमारी है, या अगर आप सोचते हो मेरी फैमिली में बीमारी है, मुझे ये बीमारी आगे फ्यूचर में हो सकती है क्या, या फिर आज मुझे कुछ तकलीफ है, तो वो तकलीफ का मूल कारण क्या है, क्या हम आज ये जानना चाहेंगे? और इसके आगे अगर हम ये सोचते हैं कि ये सब चीजें मेरे लिए अच्छी हैं, और अगर आपको लगता है कि घर बैठे बैठे मैं इस चीज को लोगों को बता के, अगर मैं इसमें एक अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखता हूँ या देखती हूँ, क्या हम वो सब आज करना चाहेंगे? मैंने अपने खान पान के बारे में क्यों कहा? वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न हेल्थ केयर चैलेंजेस। आज हम लोग मेजरली सिर्फ हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, और उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे जो हमें एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग अफेक्ट करते हैं। इट इज ऑलवेज सेड कि अपनी जो सच्ची ताकत होती है, सच्ची वेल्थ होती है, सच्ची व्हाट डू यू से, एक्सक्यूज मी अगर मैं एग्जैक्ट राइट वर्ड्स नहीं ले पाऊं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जो अपना रियल सेंस में वेल्थ होता है, ठीक है, इट इज नॉट जस्ट पैसा, बट अगर आप देखें तो अपनी सच्ची वेल्थ आज की तारीख में इज ओनली हेल्थ। मैं कुछ भी करूंगी आज अपने आप को सेहतमंद बनाए रखने के लिए, क्यों? क्योंकि मैं जो आज खा रही हूँ, ठीक है, मैं माने हम सब, आई एम टॉकिंग ऑन अ जनरल लेवल फॉर मोस्ट ऑफ अस, हम जो खाते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम घर का ही खाना खाते हैं। हमें इतनी जल्दी, इतनी घाई और इतना कुछ होता है। आज हम मोर देन 60 डेज लॉकडाउन में, ठीक है, कैन आई गेट अ रेज ऑफ हैंड्स, किसको मन नहीं कर रहा यार मुझे आज एक पिज्जा खाना है, मुझे आज पानी पूरी खाना है, मुझे आज आइसक्रीम का मन है ही है, और मुझे वो नेचुरल्स में जाके ही खाना है। यस, ऐसा सबके मन में कुछ ना कुछ है। इसका मतलब हम सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाहर के खान पान की आदत है। और हम अगर बाहर से खा के आते हैं, घर का खाना खाते हैं क्या? हाँ या ना? नहीं? हाँ? ठीक है। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो घर का 2 चपाती खाए बिना नींद ही नहीं आती। इट इज नॉट अबाउट दैट। बट अगर हम बाहर से कुछ खा के आते हैं, बर्गर खा लिया, कुछ नहीं, पाव भाजी खा लिया, ओके, मैगी खा लिया, ये सब हमारी आजकल की सभी की आदतें हैं। हम कितना भी ना करें, इवन इफ यू आर ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चे मैगी लेके आएंगे या चिप्स लेकर आएंगे, कहेंगे प्लीज हैव वन, बिस्किट लेकर आएंगे, कुकीज लेकर आएंगे, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी केक्स, ठीक है। कोक पेप्सी शायद एक जनरेशन है जो शायद नहीं लेते, बट आज का जनरेशन आप देखिए, आप खाने के साथ उनको कहिए आपको कंपल्सरीली पानी नहीं दोगे, तो वो लोग कोक लेंगे, पेप्सी लेंगे, फैंटा लेंगे। इट इज नॉट अबाउट एनी स्पेसिफिक ब्रांड्स। हम नींबू पीते हैं, हम पल्पी पीते हैं ये सोच के कि पल्पी में उसके फाइबर भी है, इट इज नॉट प्योर फिल्टर किया हुआ जूस। उसी तरह से वी ऑल्सो आर यूज टू बिस्लरी। आज हम कहीं, अभी तो जा नहीं सकते, पर जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, हम किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हैं, किसी अलग शहर में जाते हैं, हॉलिडे पे जाते हैं, हमारा सबसे पहला चॉइस वहां का जग में रखा हुआ पानी नहीं होता। हमारा सबसे पहला चॉइस होता है बिस्लरी, एनी काइंड ऑफ मिनरल वाटर, वो किनलीज हो, वो हिमालय हो, कुछ भी हो। सो हमें इतनी आदत पड़ गई है, फिर आज हम ये सोचते हैं नहीं नहीं मैं हेल्दी ड्रिंक लेता हूँ। क्या लेता हूँ? मैं आइस टी लेता हूँ। कौन से ब्रांड का? बस नेस्टी हो, कुछ भी हो, मिनट मेड का हो, इट इज अगेन contaminated water, it is again aerated drink, it is again so much of carbon dioxide जो हम अपने अंदर डालते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड हम खाते पीते ही नहीं है, हमारे आजू बाजू में वातावरण में इतना सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इतना कुछ हो रहा है जिसके कारण वी हैव सो मच ऑफ पोल्यूशन अराउंड अस। आज हम मास्क पहन रहे हैं तो मैं ये समझती हूँ चलो हम कुछ हद तक इस पोल्यूशन से बचे हुए हैं, सिर्फ कोरोना से नहीं, इस पोल्यूशन वाले, दूषित वाले वातावरण से भी, क्योंकि मैंने कुछ तो रखा है अपने ऊपर जिससे शायद ये पोल्यूशन के भी कुछ अंश जो मेरे लिए जरूरी नहीं है वो मेरे अंदर कम जा रहे हैं। बट ये
मे बी इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट लाइफ आफ्टर कोविड ओपन्स, लॉकडाउन ओपन्स, हम शायद मास्क आगे भी यूज करेंगे, बट इससे हमारा 100% बचाव नहीं है। और ये सब के बावजूद किसके पास टेंशन नहीं है, कौन स्ट्रेस फ्री है? आज लॉकडाउन में मैं खुद अपने आप के बारे में कहूंगी, मैं 12-1 से पहले सोती नहीं, मैं मोबाइल देखती रहती हूँ, हम सभी करते हैं। कुछ नहीं, मोबाइल हमारा सबसे जिगरी दोस्त है। हमारे मुंबई में साइक्लोन का फियर था, क्या कहा गया था? इंस्ट्रक्शंस थे, सेफ रहिए, घर पे रहिए, कैंडल रखिए अपने पास, और उसके साथ क्या था? अपने मोबाइल चार्ज करके रखिए। कैन यू बिलीव? कितना बड़ा पार्ट है ये हमारा जिंदगी का। और मेरा एक फ्रेंड कह रहा था, हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं था, मोबाइल चार्ज करके रखने का क्या फायदा? सो उससे क्या था? उससे एडिशनल स्ट्रेस था। आज हम कहते हैं पैसे का स्ट्रेस है, कमाई बंद है, बिजनेसेस बंद है, हम ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, एक्सरसाइज के लिए हम बाहर नहीं जा सकते हैं, प्लस मोबाइल बंद है, वो स्ट्रेस है। कितनी सारी चीजों को हम अपने जिंदगी में लेके घूमते रहते हैं। और उससे क्या होता है? उससे हम अभी जब लॉकडाउन खुलेगा, उसी का एग्जाम्पल लेते हैं, हम तुरंत दोबारा अपने काम पे जाना चाहेंगे, हम तुरंत दोबारा कुछ ना कुछ जरिया ढूंढेंगे जिससे हमारा आमदनी फिर से शुरू हो। फॉर 99% ऑफ अस पीपल, इट मे नॉट बी ट्रू फॉर अ फ्यू एक्सेप्शंस, बट मोस्ट ऑफ अस हम यही करेंगे। और तब जब अगर मुझे थोड़ा सा सर दर्द हो, या थोड़ा सा पेट दर्द हो, या फिर खाना पीना टाइम पे नहीं मिला, तो मैं उस चीजों को इग्नोर करूंगी, मैं उस चीजों की तरफ ध्यान नहीं दूंगी। तो ऐसा करने से, हम सबको पता है, हम सब इतने सारे हेल्थ के लेक्चर्स रोज सुन रहे हैं, अगर मैंने मेरा कोई भी सिम्टम दबाया, कुछ भी मैंने अनदेखा किया अपनी लाइफ में जो हेल्थ रिलेटेड हो, अगर एक पैर में मोच भी आई हो और मैं उसकी तरफ अनदेखा करती हूँ, तो वो पैर की मोच शायद 4-5 दिन में पेन कम हो जाएगा, बट आपको रियलाइज होगा कि वो स्वेलिंग बहुत महीनों तक रहेगा, बिकॉज मैंने जब वो तकलीफ हुई तब उसकी तरफ ख्याल नहीं दिया। तो इससे क्या क्या सच्चाई हमारे लाइफ की ये है कि मैंने अगर अपने बॉडी के कोई भी सिम्टम्स को ध्यान नहीं किया, नजरअंदाज किया, तो इट विल बिकम अ साइलेंट किलर। यू नेवर नो, आज लोग 45 की उम्र में, 25 की उम्र में, 5 साल की उम्र में, आई हैव अ फ्रेंड जिनकी बेटी की क्लास में एक लड़की थी 5th स्टैंडर्ड में, एंड शी केम होम, शी डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक। ये आज के हमारी जिंदगी का सच है, कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है। अभी बच्चों में क्या क्या कारण हो सकता है हार्ट अटैक के लिए? यू नेवर नो, इट कैन बी एनीथिंग, एंड नोबडी इन हर हाउस और फैमिली हैड हार्ट प्रॉब्लम्स। सो कल क्या होगा पता नहीं, बट अगर हम अपने सेहत की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो हम एक बॉम्ब पे अपने आप को बिठाते हैं। और ये बॉम्ब का क्या होगा? जब ये फटेगा, जब मुझे एक सडनली बहुत सिवियर प्रॉब्लम होगा, तब मैं दौड़ी दौड़ी जाऊंगी हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास या फिर क्लिनिक में, और अर्जेंटली उनसे कहूंगी, ये मुझे अभी बहुत डिसीज है, मुझे ये बहुत तकलीफ है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आप कुछ ना कुछ कीजिए। तो तब डॉक्टर का स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होता है? ये हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है आज, ठीक है। डॉक्टर कहेगा, ठीक है, आपको एक 3-4 दिन के लिए मैं गोलियां देता हूँ, आप देख लो, इससे आपको फर्क पड़ेगा, नहीं पड़े तो आप 3 दिन बाद या 5 दिन बाद दोबारा आ जाइए, हम देखते हैं। फिर अगर हमारा नसीब अच्छा है तो 4-5 दिन में हम ठीक हो जाते हैं। बट अगर वो उस टाइम के सिम्टम को हमने दबा दिया, तो उससे क्या होगा? कुछ महीने बाद वो फिर से बर्स्ट होके निकलेगा। तब डॉक्टर के पास हम दोबारा जाएंगे, तो डॉक्टर कहेंगे, अच्छा आप पिछली बार भी इस चीज को लेकर आए थे, अभी आपको हम थोड़ा ब्लड टेस्ट लिखते हैं, एक एक्सरे या और कोई डिटेल में डायग्नोस्टिक्स करा लीजिए, एक सोनोग्राफी करा लीजिए, उसका रिपोर्ट आने दीजिए, फिर हम देखते हैं कि आप में ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। फिर डॉक्टर देगा दवाइयां। आज जैसे मैंने कहा, हेल्थ चेकअप के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कवर करता है, ये दवाइयां, हॉस्पिटलाइजेशन कुछ हद तक मेडिकल इंश्योरेंस कवर करता है, बट फिर भी आजकल मेडिकल इंश्योरेंस में भी कोपे होता है, पार्ट बिल होता है। अगर आपको सडनली रियलाइज हो आपका इंश्योरेंस एग्जॉस्ट हो गया, तो पूरा ही लाखों का बिल, आज कोविड का प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल आप 3 दिन 5 दिन का देखिए, जो कोविड के लिए नहीं है, 14 दिन लगते हैं, उसमें लाखों के बिल हो रहे हैं। सो इट बिकम्स अनदर स्ट्रेस, अनदर, हम पैसे पे निर्भर हो जाते हैं कि अगर मैं अपनी सेहत ठीक करूं, तो पैसे पे निर्भर होना बहुत अनिवार्य होता है। बट अगर आज मैं आपसे कहूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है कि हेल्थ इज नॉट अ स्टेट ऑफ बीमारी और स्टेइंग हेल्दी,
इट इज कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। हम उसको हेल्थ माने नो बीमारी नहीं बोल सकते, बट हमारा तन मन धन, इमोशनल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, जितने सारे हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं एक ह्यूमन बीइंग के, अंदर से और बाहर से मुझे सेहतमंद होना चाहिए। वो शरीर भी हो सकता है, वो दिमाग भी हो सकता है, वो मन भी हो सकता है। इस चीज को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है स्टेट ऑफ वेलनेस, स्टेट ऑफ हेल्थ। बट अगर हम ये सोचें, आज मैं आपको एक नया तरीका दिखाऊंगी, एक नया कॉन्सेप्ट दिखाऊंगी, जिससे हम ये बीमार पड़ने वाली और डॉक्टर के पास दौड़ के जाने वाली टेंडेंसी अगर भूलें और हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आप के प्रति ज्यादा अवेयर हो, ज्यादा जानकार हो, हमें कुछ नया सीखने मिले, जिससे मैं अपनी सेहत को हेल्दी रखने में और अपनी सेहत को हेल्थ की तरफ धीरे धीरे और बढ़ाने में मेरी मदद हो, वेयर आई विल हैव अ हाई लेवल ऑफ होलिस्टिक वेलबींग। आज हम अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं, हार्ट का डॉक्टर अलग, दिमाग का डॉक्टर अलग, पेट का डॉक्टर अलग, घुटनों का डॉक्टर अलग, पैर का डॉक्टर अलग, वैसे हम इसको अपने शरीर को हिस्से में न करते हुए हम अपने शरीर को एक टोटल वन पीस समझते हुए, जिसे हम होलिस्टिक कहते हैं, अगर हम अपने आप को वो अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, तो क्या आप इस वक्त इस जगह पे सही टाइम पे बैठे हो? यस, गुड। सो हम ये कह रहे हैं कि जो ओल्ड मॉडल ऑफ हेल्थ केयर है, जिसमें हम रिएक्ट करते हैं एंड जिसमें डॉक्टर एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट देगा, हर इंसान को बोलेगा 3 से 5 दिन गोलियां लो, फिर बाद में आ जाओ, और एक जनरलाइज गोलियां देगा। सर दर्द है, बुखार है, चलो ठीक है, आप पैरासिटामोल, आप क्रोसिन ले लो। आपको खांसी है, ठीक है, एक कफ सिरप लिख दिया, ठीक है। ये जनरलाइज मेडिसिन है, ये स्पेसिफिक नहीं है कि आपको किस कारण से खांसी है। आपको जुकाम हुआ है, आपको एलर्जिक खांसी है, या फिर आपके लंग में इन्फेक्शन है, वो अभी नहीं। आपको खांसी है, आपको फर्स्ट उनको कफ सिरप देना है। इट कैन बी एनी कफ सिरप। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ, आप होम्योपैथी के पास जाओ, आप एलोपैथिक के पास जाओ, किसी के भी पास जाओ, उनका एक प्रिस्क्रिप्शन रहेगा। या फिर आप आपके नेक्स्ट डोर जनरल प्रैक्टिशनर, जो आपका पहचान वाला नेबरिंग डॉक्टर है, जिसके पास आप हमेशा जाते हो, वो अपनी एक छोटी सी बॉटल में आपको कफ सिरप बना के दे देगा। सो दिस इज कॉल्ड एज जनरलाइज्ड मेडिसिन। बट ये धीरे 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 धीरे, जैसे एक चीज से दूसरा बड़ा, दूसरी चीज से तीसरा बड़ा, ये एक कॉस्टली अफेयर हो सकता है। बट अगर मैं इस नई सोच की तरफ देखूं, तो ये हमें जानकार बना के, अपने आप के बारे में बता के, ये हमें प्रोएक्टिव बनाता है। प्रोएक्टिव माने मुझे ये आइडिया है कि कल मेरे साथ क्या हो सकता है, तो मैं उसके लिए जो भी प्रिवेंटिव, प्रेडिक्टिव, अपने आप का ख्याल रखना है, जो भी करना है, वो मैं आज कर सकती हूँ। तो इससे हम सशक्त हो सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं, इल हेल्थ बचा सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, हेल्दी रहने से खुद खुश रहेंगे और बाकी सबको खुश रख सकते हैं। इसका पूरा साइंस, इसका पूरा रिसर्च, बहुत कुछ है जो आज पॉसिबल है, जो आज वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में हो रहा है। अगर आज मैं ये चाहूं कि मुझे एक बड़ा ही सुंदर सा, प्यारा सा, हेल्दी, चबी, बिना किसी बीमारी का, नीली आंखों वाला, लंबे घने बाल, मुझे लड़का ही चाहिए या मुझे लड़की ही चाहिए, उसको मेरी तरह डायबिटीज नहीं होना चाहिए, उसको ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, उसकी नजरें बड़ी तेज होनी चाहिए, उसको कभी चश्मा नहीं लगना चाहिए। कैन यू बिलीव फ्रेंड्स, आज ये पॉसिबल है। आज ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है जो उपलब्ध है, बट उसके लिए मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स जिसके पास है, बस वही इस टेक्नोलॉजी के करीब पहुंच पाएंगे, बिकॉज आज ये कॉमनली अवेलेबल नहीं है। बट ये एक आगे का फ्यूचर है, जो आगे चल के इसका प्रचार होने से ये शायद हमारे तक आके ये बहुत ही सस्ता भी होगा। बट आज अगर हम डीएनए की बात करते हैं, मैंने जैसे कहा जेनेटिक कोड, तो ये क्या होता है? हम सब टीवी देखते हैं, कोई ना कोई इंग्लिश, हिंदी, लोकल लैंग्वेज, कोई ना कोई सीरियल देखते हैं, कोई ना कोई क्राइम पेट्रोल, कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई ना कोई मर्डर मूवी, कुछ ना कुछ देखते हैं। उससे तो हम जब डीएनए कहते हैं, तो वो फर्स्ट टाइप ऑफ डीएनए है।
जो सिर्फ फॉरेंसिक डीएनए कहा जाता है, जो सिर्फ ये क्राइम डिटेक्शन के लिए, किसी का रेप केस है, किसी का जैसे एनडी तिवारी जी की केस आई थी, किसी का ये बताना है कि ये सही में उसके पेरेंट्स है नहीं है, उन चीजों में आमतौर पे यूज होता है, जो हम आप नहीं इस्तेमाल करते, हम आप नहीं यूज कर सकते। दूसरा टाइप ऑफ टेस्ट क्या है? जब मैं बीमार पड़ी, जब मुझे पता चला कि मुझे कोई बीमारी है, तो डॉक्टर के पास गई, तो बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरने के बाद डॉक्टर एक दिन कहेगा कि आपका हम एक डीएनए टेस्ट कराते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरी फ्रेंड के फादर, उनको एट द एज ऑफ 68 लंग कैंसर हुआ। उनको कोई साइंस, कोई सिम्टम्स नहीं थे। जब उनका डिटेक्ट हुआ तब पता चला वो ऑलरेडी 4th स्टेज में थे। तो उनको कीमो एडवाइस किया गया था, और उस वक्त जब उनको इमीडिएट कीमो 21 डेज का एडवाइस किया गया, तब बोला गया था कि आप प्लीज एक डीएनए टेस्ट कराओ, जिससे हमको ये पता चलेगा कि आपका वो कीमो रेडिएशन जो भी होना है वो आपके ऊपर असर करेगा या नहीं करेगा, वो आपकी बीमारी कम करने में मदद करेगा या नहीं करेगा। उस एक टेस्ट का, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, हॉस्पिटल के डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। ये टेस्ट यहाँ नहीं होते हैं, बहुत कम लैब्स में होते हैं, या फिर 99% केसेस में इतने एडवांस टेस्ट यहाँ नहीं होते। उस रिपोर्ट को आने के लिए 21 दिन लगे। 21 दिन, एक्चुअली 3 वीक्स। 3 वीक्स का उनका 21 दिन का कीमो भी था, वो खत्म हुआ। उनको ऑलरेडी रिजल्ट्स दिखाई दिए कि 21 दिन में इनके पे कीमो असर नहीं किया, और जब 3 हफ्ते बाद वो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट ने भी यही कहा, और वो रिजल्ट का कॉस्ट था 90,000 रुपीज एक जीन टेस्ट करने का। और उससे यही पता चला कि उनका कीमो फेल हो जाएगा। एंड अनफॉर्चुनेटली माय फ्रेंड लॉस्ट हर फादर वेरी सून। तो ऐसी चीजें होती है जो क्लिनिकल डीएनए होती है। अगर आप ये तस्वीर को पहचानते हो, तो दैट इज एंजेलिना जोली। उन्होंने ऐसे ही एक वेलनेस टेस्ट को किया था, जिसमें उनको पता चला कि उनको चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होना इज वेरी हाई, बिकॉज उनके फैमिली में हेरिडिटी था। तो उन्होंने इमीडिएट प्रिवेंटिव एक्शन लेकर अपने ब्रेस्ट की सर्जरी करवाई, एंड टुडे शी इज लिविंग अ टोटली हेल्दी हैप्पी लाइफ। सो ये आता है क्लिनिकल डीएनए में, बट पीपल लाइक एंजेलिना जोली कैन डेफिनेटली अफोर्ड इट। आप और मैं, आई एम नॉट श्योर हाउ मच वी कैन अफोर्ड। जब जरूरत पड़े तब हम पक्का करते हैं, बट सिर्फ अपने डॉक्टर के कहने से। बट आज मैं जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ, जिस डीएनए जेनेटिक कोड की बात कर रही हूँ, इट इज अबाउट वेलनेस टेस्ट। हम लोगों ने आमिर खान की मूवीज गजनी एंड दंगल देखी होंगी। उसमें हमने देखा कि कितने चेंजेस हैं एक ही मूवी में, ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हाउ मेनी चेंजेस आमिर खान ने अपने आप पे किए हैं। अगर आप दंगल देखते हैं, तो ही शोन एज अ वेरी वेरी यंग मैन इन हिज अर्ली यूथ, एंड ही इज ऑल्सो शोन एज अ फादर, एंड दैट इज द सेम मैन विथ सच टेक्नोलॉजीज की उनके ऊपर मूवीज होने के बाद भी देयर इज नो साइड इफेक्ट्स। तो दिस इज द काइंड ऑफ वेलनेस डीएनए टेस्ट दैट वी टॉक अबाउट, जो हमारे लाइफ में अपने आप के स्ट्रेंथ्स दिखाते हैं, अपने आप के वीकनेसेस दिखाते हैं, और अपने आप को ये दिखाते हैं कि मैं किसी भी परिस्थिति में अपने आप को जैसा बनाना चाहूं, जैसा मोल्ड करना चाहूं, वैसे मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं या नहीं, और उससे कोई दुष्परिणाम न होके मैं अपनी लाइफ हेल्दी कैसे जी सकती हूँ। तो क्या हम ये कैसे करते हैं, इसके बारे में जानकारी पाना चाहेंगे? यस फ्रेंड्स, आप मेरे साथ हैं? एक्सीलेंट, थैंक यू। सो हम अगर बात करें अपने सेहत को टोटली हेल्दी रखने के लिए एक कंप्लीट पिक्चर की, तो आज हम सिर्फ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, खाने का टाइम, पानी कितना पीते हैं, सोने का टाइम, विटामिन डेफिशिएंसीज, हम कितना अपना विटामिन बी ठीक है, डी ठीक है, अपना हाइट वेट बीएमआई कितना है, केवल उतना ही नहीं, हमें एक कदम आगे जाने का आज मौका है, जिसमें हम अपना डीएनए वेलनेस टेस्ट इंक्लूड कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा जो होलिस्टिक हेल्थ का विजन है अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, दैट इज पॉसिबल टुडे। So there is a company which pioneered in this DNA home-based genetic technology. I am not promoting a company, but yes, I am a very integral part of them. And ये company ने 3 साल पहले इस टेक्नोलॉजी को घर घर में उपलब्ध कराने के लिए एट वेरी वेरी रीजनेबल कॉस्ट ये हमारे लाइफ में इंट्रोड्यूस किया है। एंड दिस कंपनी
through its DNA testing is revolutionizing gene based targeted nutrition in India. इसको हम कहते हैं targeted nutrition, क्योंकि जैसे मैंने पिछली स्लाइड में कहा, it is about हमारी ईटिंग हैबिट्स, इट इज अबाउट आवर स्लीपिंग हैबिट्स, हम कितना पानी पीते हैं, क्या खाते हैं, कैसा खाते हैं, अपना हाइट वेट बीएमआई, अपना विटामिन मिनरल्स एंड अपना डीएनए रिपोर्ट, ये सब के कॉम्बिनेशन से, बिकॉज देर आर वेल क्वालिफाइड आपके मेरी तरह हेल्थ प्रोफेशनल्स, देर आर जेनेटिक ऑफिसर्स, देर आर मैनेजमेंट पीपल, देर आर न्यूट्रीजेनोमिक ट्रेन्ड काउंसलर्स. टुडे I am a trained and certified nutrigenomic wellness counselor. आज I am a holistic health wellness coach, and this is one technology जो आज आप बहुत ही हाई फाई, जैसे आप कोकिलाबेन हॉस्पिटल में जाओगे तो बहुत ही हाई फाई हॉस्पिटल्स में ये टेस्ट अवेलेबल है, but they are very very expensive. It is as good as health checkup for लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया. So that again I don't see everybody can afford. बट अगर मैं ये एक रास्ता दिखा सकती हूँ आप लोगों को, जिससे आपको ये टेस्ट अपने लिए, 105 टेस्ट होते हैं जिसकी डिटेल्स मैं अभी थोड़ी समय आपके साथ शेयर करूंगी, और ये केवल अगर आपको 200-300 रुपए में एक जेनेटिक टेस्ट होता है, तो फ्रेंड्स, आई एम डायबिटिक, एवरी 3 months आई मस्ट डू माई ब्लड टेस्ट, आई मस्ट डू माई डेंटल चेकअप, आई मस्ट डू माई हेल्थ चेकअप, आई मस्ट चेक माई आईज. ये सब मिला के 200-300 रुपए में कुछ नहीं आता आजकल. एक फास्टिंग पीपी इटसेल्फ 200-300 रुपया फिनिश, उसके बाद काउंसलर, उसके बाद डॉक्टर, उसके बाद दवाई. ये हमारा विशियस साइकिल है. बट आज मैं अगर ये कहती हूँ कि इस टेक्नोलॉजी को अपने जीवन में लाने से 2 चीजें की है मैंने. एक, आई हैव ऑलमोस्ट बीन एबल टू गेट ऑफ माई मेडिसिन, ओके, जो ओवरनाइट नहीं होता, बिकॉज आई एम ऑन प्रिस्क्राइब मेडिसिन फॉर लास्ट 10 years. आई विल नॉट एडवाइज यू कि आपके मेडिसिन खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे. इट इज इम्पॉसिबल. बट एक स्टेज होता है जहां आपके मेडिसिन बढ़ते ही जाते हैं. आप जितना लोगे वो कम होता है एज यू एज, एंड देन और ऑर्गन्स के मेडिसिन जुड़ते जाते हैं. सो सिमिलरली टुडे आई हैव बीन एबल टू कंट्रोल माय मेडिसिन टू अ बेयर मिनिमम, एंड मेरी ये मेडिसिन पिछले 2 साल से हैव नॉट इंक्रीज्ड. उनका डोजेज चेंज नहीं हुआ है. मेरा ग्लाइको एचबी लेवल्स आर वेरी गुड. सो समथिंग लाइक दिस, इफ इट कैन हेल्प यू, इट कैन हेल्प यू विद एनी काइंड्स ऑफ बीमारीज, बिकॉज बाय नोइंग दीज 105 जीन्स अपने आप के, आप कम से कम 250 से 300 बीमारियों से दूर रह सकते हैं. Of course, we have a very, very good expert panel of doctors. They are all qualified here as well as internationally. We have people who are actually based abroad and doing a lot of research on nutrigenomics and genetics. And we have fully trained, much more better than me, nutritionist and genetic trained, जो हमें एक बार ये टेक्नोलॉजी के बाद हमें डॉक्टर्स लगते हैं, हमें दिखाना पड़ता है कौन है, कैसा है, और उसका उस रिपोर्ट को इंटरप्रेट करके समझाना पड़ता है हर एक इंसान को. सो देयर आर पीपल हु आर क्वालिफाइड इन सर्जरी, हु आर MD, who are diabetologists, who are qualified in Ayurveda, who are qualified in homeopathy, who are qualified in herbal medicine, who are qualified in diagnostics and radiology. We have all these people on our medical and scientific advisory board. And yes, of course, अगर हमको genuinely, authentically, legally ये काम करना है, where we can help get people's DNA test done, तो we have all the relevant licenses and the technology. ये कंपनी इसलिए चल रही है कि इनको 1 करोड़ का पॉपुलेशन, जो आज हम अगर बात करें 130 करोड़ की जो हमारा इंडिया का पॉपुलेशन है, बट अगर हम 1 करोड़ लोगों को भी इसके थ्रू सेहतमंद रख सकते हैं, उनको अपनी हेल्थ को केयर करने के बारे में एक जानकारी दे सकते हैं, तो बाय 2022 वी प्लान टू रीच मिनिमम ऑफ 1 करोड़ पीपल. आज मेरे जैसे 10,000 लोग इस कंपनी में जुड़े हैं, एंड हर एक home to home, beginning from your home, going from neighborhood to neighborhood, we are trying to reach this technology to every person's home. इसका टेक्नोलॉजी का मूल तत्व क्या है? इसका मूल तत्व यही है कि लेट फूड बी दाई मेडिसिन, जो हिपोक्रेटस ने कई सदियों पहले कहा है. इसमें कोई नई चीज नहीं है, कोई नई बात नहीं है. अब हम ये सोचेंगे कि अगर हम बोले कि ये फूड और ये अपने सेहत का क्या संबंध है,
तो फ्रेंड्स, अगर हम इस चार्ट में उल्टा जाते हैं, तो हम जब फूड खाते हैं तो वो हमारे इंटेस्टाइन से होके एब्जॉर्ब होके सेल्स में जाता है, सेल्स से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनते हैं सिस्टम्स। हमारे कितने सारे सिस्टम्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, कितने सारे हमारे सिस्टम्स हैं। एंड ये सब सिस्टम्स जब कंबाइन होते हैं तब बनता है अपना शरीर पूरा एक, जिसकी हम होलिस्टिक की बात करते हैं। और इसका मतलब क्या है और ये कहाँ से शुरुआत हुई, हमें इस दिशा में सोचने के लिए कब शुरुआत हुई और किसने मजबूर किया? किसी ने मजबूर नहीं किया, पर जैसे हर चीज में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसी तरह अमेरिका में 1990 से 2003 तक देयर वाज अ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये 13 साल की पढ़ाई के बाद ये पता चला कि हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे रहते हैं, वो सब चीजों का असर हमारे शरीर पे, हमारे सेल लेवल से किस तरह होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। और इसका रिसर्च इतने 13 सालों में, ये रिसर्च कंप्लीट नहीं है, आज भी यह किसी न किसी अंश में चल रहा है। बट इसी रिसर्च के कारण आज हमें ये पता चलता है कि हमारे शरीर में जो 37.2 ट्रिलियन सेल्स जिससे हमारा ये शरीर बनता है, वो अगर मैं और आप में फर्क देखा जाए तो वो फर्क सिर्फ 0.1% है। हमारा डीएनए दो इंसानों के बीच सिर्फ 0.1% अलग है। और डीएनए इतना सारा है हमारे शरीर में, हर सेल में। जैसे अगर हम कहते हैं 37.2 ट्रिलियन सेल से हमारा एक शरीर बना है, तो हर डीएनए में इतनी सारी जानकारी है, इतना उसका जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम जीन्स कहते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर हम उसको कहते हैं सेगमेंट्स या स्ट्रैंड्स। स्ट्रैंड्स माने एक धागे की तरह। तो ये जितना इंफॉर्मेशन है और जितने हमारे हर शरीर के हर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, अगर हम उसको एक लंबे धागे की तरह पिरो के उसको एक इंसान का डीएनए अगर हम अलग निकालते हैं, तो वो कम से कम अर्थ और मून के बीच में 6000 टाइम चक्कर लगा के फिर भी वो कम पड़ेगा। दिस इज बेयर मिनिमम। और इन सब चीजों के कारण, इन सब 0.1 डिफरेंस के कारण मैं और आप अलग हैं। आपका आई कलर, स्किन कलर, आपका लेंथ ऑफ हेयर, आपकी ऊंचाई, आपका नाखून कैसे होंगे, उंगलियां लंबी लंबी हैं या छोटे छोटे हाथ हैं, आप 6 फीट के हो या आपका हाइट केवल 2 फीट का है, वो सब हर एक चीज, मेरा स्किन का कलर, मेरे नाखून का कलर, मैं कितनी हेल्दी एनिमिक रहूंगी, वो सब चीजें मिलके हमारा डीएनए हमें बनाता है। तो अब आपको समझ में आया कि आप और मैं ह्यूमन बींग्स हैं, बट हम फिर भी एक एक अगर हम कहा जाए तो दो जुड़वे बच्चे भी होते हैं, वो भी किसी न किसी गुण में अलग होते हैं। करेक्ट? वी ऑल एग्री, वी हैव सीन लोगों के 3 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, पर हर बच्चा भले ही दिखने में भी सेम होगा, बट ऐसा भी होता है कि वो दिखाई देने में भी 100% अलग होता है। करेक्ट? यस, यू आर विथ मी? ये ऐसा क्यों? ऐसा ही है, ठीक है। हमारे सबके जीन अपने फिंगरप्रिंट की तरह पर्सनलाइज्ड हैं, अलग हैं। दो इंसान के फिंगरप्रिंट नहीं मिल सकते, दो इंसान के आइरिस जो हम अभी आधार पे देते हैं, आइरिस नहीं मिल सकते। सिमिलरली दो इंसान का डीएनए 100% सेम नहीं होता, इम्पॉसिबल है। तो अगर हम सोचे एक परिवार में, चलो एवरेज 5 लोग रहते हैं, ठीक है, 5 लोग का खाना सेम, हैबिट सेम, और 5 लोग का रहन सहन सेम, कपड़ा लत्ता सेम, ठीक है, वो सब सेम हो सकता है, बट उनकी हेल्थ कंडीशन सेम होती है क्या? ये 5 में एक को अचानक हार्ट अटैक हो गया, दूसरे को पेट दर्द का तकलीफ है, तीसरे को हेडेक का तकलीफ हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? करेक्ट? यस, ये सच है, हम सबकी लाइफ का हिस्सा है। मैं कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं बोल रही हूँ, ये आज की सच्चाई है। तो ये न्यूट्रीजेनोमिक जो टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ही एडवांस्ड और न्यू टेक्नोलॉजी है, जिनका आई रिमेम्बर डॉक्टर लिनी ने न्यूट्रीजेनोमिक्स का मेंशन किया था। शी वाज अ डाइटिशियन जिनका थोड़े दिन पहले लेक्चर हुआ था।
उस दिन में मैंने डिसाइड किया कि शायद ये न्यूट्रीजिनोमिक्स के बारे में मैं आप लोगों तक थोड़ी एडिशनल जानकारी पहुंचा सकूं, क्योंकि ये नया टेक्नोलॉजी है और ये अभी हेल्थ केयर में कोरोना ओपन होने के बाद इसी का प्रचार होने वाला है। बिकॉज ये एक ब्रेक थ्रू है जिसके कारण हम अपना इम्यूनिटी, हम अपनी सेहत मेंटेन करके रख सकते हैं बिना दवाइयों के, और बीमार नहीं पड़ेंगे। So, ये क्या है? इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड जीन्स। एक बार हमको ये समझ में आएगा कि मेरे किस चीज के खाने से किस चीज पे असर हुआ और मुझे आगे चल के कितनी सेहत या कितनी बीमारी आ सकती है। तो ये जानने से मेरा फायदा क्या होगा? मेरा फायदा ये हो गया कि मैं अपनी और आने वाली इम्यूनिटी की कमी, बीमारियों की तकलीफ, कुछ भी आने वाला हो, मैं उसको एक दीवार बना के अपने सामने रोक पाऊंगी। करेक्ट? यस? वुड वी ऑल लाइक टू डू दैट? प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डिसीज, या एटलीस्ट इतना जाने कि ऑफ कोर्स एट योर टाइम ऑफ डेथ मे बी यू विल डाई इन द हॉस्पिटल, बट अगर आप अपने घर पे चलते फिरते सेहतमंद गुजरना चाहते हो तो ऐसा समझा जाता है कि नहीं, अरे अरे ये बहुत नसीब वाला था, अब भी 5 मिनट पहले मेरे से बात किया, अच्छा गुजर गया, ये तो समझ में ही नहीं आया। तो हम अपने आप को अभी भी समझते हैं कि नहीं, नहीं यार चलते फिरते आई शुड स्टे हेल्दी एंड चलते फिरते जो कुछ भी हो जाए। तो हम सब चाहेंगे ऐसा होने के लिए, और अगर ये पॉसिबल है आज की तारीख में, ये लेटेस्ट साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है जिससे हम डाइट, एक्सरसाइज और अपना आजू बाजू का माहौल कैसे हेल्दी रखना है और कैसे वो मुझ पे बुरा असर नहीं करे, वो टेक्नोलॉजी को कहते हैं न्यूट्रीजिनोमिक्स। अपने खाने को कंट्रोल करते हुए, अपने एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, हेल्थ केयर को कंट्रोल करते हुए, और ये जान के कि मुझे किस हद तक कंट्रोल करना है, क्यों कंट्रोल करना है और कैसे कंट्रोल करना है, हम सब इसके बारे में जानना चाहेंगे। आधा तो आप जान चुके हो। एनीवेज, ये टेक्नोलॉजी जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंट्रीज है, क्योंकि इसमें हमें न खून देना पड़ता है, न बायोप्सी देना पड़ता है, इसमें केवल सिंपल सलाइवा का एक कलेक्शन का किट आता है जिसमें हम अपना थूक देते हैं 2 सीसी। तो थूक हम सबके पास होता है, एक दिन के पैदा हुए बच्चे के पास भी होता है। हम कहते हैं राल गलती है, बराबर, वो राल भी हम जमा करके हम एक दिन के बच्चे को भी अपनी लाइफ पूरी सेहतमंद होने के लिए, अगेन मैं सेम एग्जांपल दूंगी, हम कुछ दिनों का बच्चा होने के बाद सबसे पहले सोचते हैं मैं किस पंडित के पास जाऊंगा और उनकी जन्म पत्री बनाऊंगा ताकि मुझे पता चले बच्चे का मेरा लाइफ कैसा होगा। अगर मैं ये कहूं कि उसके साथ साथ आप उसकी सेहत की भी पत्रिका बना पाओगे तो बड़ी अच्छी बात है क्या नहीं? वो हेल्दी, वेल्दी, इंटेलिजेंट भी रहेगा और वो सेहतमंद भी रहेगा। तो एक्चुअली मैंने वो अपनी बेटी के लिए किया, तो क्या कहता है बताए, मेरा बुढ़ापे का सहारा हो गया। करेक्ट? यस। तो सेम वे, अगर हम इस बुढ़ापे के सहारे का इंश्योरेंस चाहते हैं तो ये टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, बड़ी कन्वीनियंट है। 2 सीसी सलाइवा और उसका पूरा डीएनए सीक्वेंसिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो, जैसा मैंने बताया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से आई है, और आज वी हैव ट्रेन्ड क्वालिफाइड पीपल इन इंडिया जो इस पूरी रिपोर्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं, जो इस हमें समझा सकते हैं। एंड ये क्या कैसे होता है, हम सलाइवा से किट मंगाते हैं, उसमें सैंपल देते हैं, सैंपल के बाद क्या होता है, मोर देन 100 पेज का एक हमारा, मेरा खुद का, ओके, इट इज नॉट मेरे भाई का, मेरे मम्मी का, मेरे डैडी का, मेरा खुद का फिंगरप्रिंट की तरह मेरा एक 100+ पेज का रिपोर्ट आता है जिसमें 105 जीन्स टेस्ट होते हैं, जिससे हम कम से कम 250 से 300 बीमारियों के बारे में जान सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, जो आज की तारीख के मेजर इलनेसेस कवर करते हैं। उसकी लिस्ट अभी मैं क्विकली आपको दूंगी। एंड उसके बाद में एक बार रिपोर्ट आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं डॉक्टर के पास वो रिपोर्ट दिखाने के लिए। तो ये कंपनी उस रिपोर्ट को आपको समझने में, आपको जानने में मदद भी करती है। उसके बाद आपको क्या जरूरी है, क्या चेंजेस लाने हैं, क्या बदलाव लाने हैं, किस चीज को कम लेना है, किस चीज को ज्यादा लेना है, कैसे घटाना है, ये सब चीजों के बारे में आपको सिखाया जाता है, आपका काउंसलिंग होता है। उसके बाद जो भी काउंसलिंग हुआ और आपको जो भी फॉलो करना है अगले 1 साल के लिए, वो 7 दिन के अंदर वो रिपोर्ट भी आपको दिया जाता है। एंड अगर आपको फिर भी डाउट हो, फिर भी आपको कुछ पूछना हो,
तो 1 साल तक इस कंपनी ने आपको वेलनेस हेल्प डेस्क प्रोवाइड किया है, जो आप कभी भी फोन करके और जानकारी ले सकते हैं अपने आप को मदद करने के लिए। एंड बेस्ट पार्ट इज, आजकल हम जानते हैं, बहुत लोग ने देखा होगा, शायद यूज भी किया होगा, स्टेम सेल बैंकिंग होता है, जीन बैंकिंग होता है जब बच्चा पैदा होता है। क्यों? ताकि वो 21 साल तक अगर उसका कॉर्ड ब्लड प्रिजर्व किया जाए, तो 21 साल में अगर उसको कोई लॉन्ग टर्म बीमारी होना है, जेनेटिक बीमारी होना है, तो वो उस कॉर्ड ब्लड से उस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। सिमिलरली ये जो आप लाइफ में एक बार टेस्ट करेंगे, क्यों एक ही बार? क्योंकि ये ब्लड टेस्ट नहीं है, ये आज की तारीख का टेस्ट नहीं है, ये हमारी पूरी लाइफ की जन्म पत्री है, अपने पूरे 7 पुश्तों की जन्म पत्री है कि मेरे में क्या स्ट्रेंथ, क्या वीकनेस, क्या खामियां आई है। तो इसीलिए हम इस सलाइवा को फ्री ऑफ कॉस्ट 6 साल के लिए जीन बैंकिंग करते हैं, ताकि अगर अगले 6 साल में कोई मेजर इलनेस, बीमारी कुछ भी हो, तो उसको आप दोबारा सैंपल देने की जरूरत नहीं है, आप एक नॉमिनल कॉस्ट पे दोबारा और टेस्ट करके और सेहतमंद रह सकते हैं। अगेन, इसमें हम 18 ब्रॉड पैरामीटर्स कवर करते हैं। आपकी लिस्ट यहाँ ड्रॉप डाउन दिखाई देगी, मैं इसमें फटाफट कवर करूंगी बिकॉज आई थिंक मैंने ऑलरेडी आपका काफी टाइम लिया है। बट आर वी स्टिल देयर? यस, एवरीबडी लिसनिंग वांट टू नो अ लिटिल मोर कि इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? ग्रेट। सो 18 ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जिसमें मोटा मोटा अगर आप देखा जाए कॉमनली हर्ड विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। विटामिन के क्या होता है? हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ब्लड क्लॉट होने के लिए विटामिन के की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एंड ऑफ कोर्स विटामिन बी और विटामिन डी तो हमको पता ही है। बट फ्रेंड्स, इस कंपनी में इतना जो मैं बोल रही हूँ, इतनी जानकारी मैंने पैदाइश से नहीं सीखी, ये सब हमें सिखाया गया है, बताया गया है, एंड बड़े बड़े डॉक्टर्स ने हमको ये सिखाया है। तो एक चीज जो मेरे दिमाग से नहीं निकलती इज, आज हम इतना सुनते हैं कैंसर 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 कैंसर। आपको पता है सिंपल विटामिन डी और विटामिन B12 अगर हम में डेफिशिएंसी है और वो ग्रेटली हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अफेक्ट करता है, कैन यू बिलीव इसके कारण हमें कैंसर हो सकता है? अब पता चला कि फैमिली में किसी को कैंसर नहीं है, आजू बाजू में भी नहीं है, पर मुझे हो गया। हो सकता है ना? दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग, क्योंकि हमारा शरीर इतना कॉम्प्लेक्स है, हम नहीं बता सकते कि किस चीज की कमी की वजह से क्या तकलीफ हो रही है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में ही पूछा, आपको आज कुछ तकलीफ है, क्या आप उसका मूल कारण जानना चाहेंगे कि किस कारण से वो तकलीफ हो रही है? मैं आगे और 1-2 पैरामीटर्स आएंगे तो एक छोटे से एग्जाम्पल दूंगी जिससे शायद आपको रियलाइज हो। अगला पैरामीटर मैं ये एग्जाम्पल देती हूँ। हम कहते हैं फूड इंटॉलरेंसेस। आजकल बहुत लोग कहते हैं आपको ऑर्गेनिक खाना चाहिए, आपको ये गेहूं नहीं खाना चाहिए, आपको गेहूं बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए, आपको दूध बिल्कुल पीना ही नहीं चाहिए। ये सब होते हैं फूड इंटॉलरेंसेस। कई लोगों को दूध पाचन नहीं होता, आप उनको दही देंगे, छाछ देंगे, वो पच जाएगा। क्यों? क्योंकि दे आर लैक्टोस इंटॉलरेंट। दूध में जो लैक्टोस नाम का एंजाइम होता है, वो कई लोग पचा नहीं पाते। सो उसके कारण लेट मी टेल यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। इसका मेरे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बट ये मेरा अनुभव है। मेरा एक फ्रेंड था, ही वाज सो एडिक्टेड टू ड्रिंक्स एवरी डे। आजकल वो ट्रेंड है जनरेशन में, लाइफस्टाइल है, ठीक है? वो यंग जनरेशन जो होता है ना 20-30s के बीच का, वो कॉलेज में ट्राई करता है एंड देन 20-30s में जब थोड़ा सा कमाने लगे ना, तो वो मस्त ऐश करते हैं, ऐश, ठीक है? उसको कहते हैं ऐश करना। सो दे विल ड्रिंक, दे विल स्मोक, बट आई ट्राइड माई बेस्ट, क्योंकि ये बंदा मेरे साथ काम करता था, ही वॉज माई जूनियर। तो अगर ये बंदा टाइम पे ऑफिस नहीं आता है, साला मेरा ऑफिस का काम कैसे होगा? तो मैंने बहुत कोशिश की कि कैसे इससे ये एडिक्शन छुड़ाऊं। बट कैन यू बिलीव फ्रेंड्स, मैंने इसका ये जेनेटिक टेस्ट करवाया, उसमें आया ग्लूटेन इंटॉलरेंस एंड लैक्टोस इंटॉलरेंस। ये बंदा दूध कभी नहीं पीता था, चाय कभी नहीं पीता था, तो लैक्टोस का तो सवाल ही नहीं। बट मैंने उससे इतनी सलाह दी कि आप प्लीज आपके घर पे बताओ, ही वाज अ टिपिकल महाराष्ट्रियन, तो आप प्लीज आपके घर पे बताओ कि मुझे गेहूं की चपाती नहीं चलेगी। यू नो ये क्या होता है? ये ऐसा कोई मुझे गला दबा देगा, क्राइम है वो कि किसी महाराष्ट्रियन को बोलो आप गेहूं का चपाती मत खाओ, ठीक है? ऑप्शंस होते हैं, हाँ, चावल की चपाती होती है, जवार होता है, बाजरा होता है, बट घर में टिपिकल मुंबई फैमिलीज में गेहूं की चपाती बनती है। तो ही कुडंट टेल हिज मदर कि मेरे लिए चपाती मत बनाओ, बिकॉज इट इज लाइक ट्रबलिंग देम। तो वो हर रोज टिफिन में गेहूं की चपाती का डब्बा लेके आता था। आई यूज्ड टू टेक अवे इस डब्बा,
मैं जो दाल चावल खाती थी वो उसको देती थी, एंड आई यूज्ड टू टेल हिम मुझे घर का खाना खाना है, आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग आउटसाइड, आप मेरा दाल चावल खाओ और मैं आपका चपाती खाऊंगी। ये केवल मैंने 5 वर्किंग डेज किया, 4 या 5 वर्किंग डेज किया। उसके बाद आई होली। होली में जो इंसान रोज ड्रिंक्स लेने की आदत है, 100% अगर ना भी करे वो लोग भांग लेते ही लेते हैं। अपने इंडिया में तो चलता ही है, हर नुक्कड़ पे चलता है। यस, चलता है कि नहीं चलता है? हाँ, मैंने नहीं टेस्ट की कभी, सच में, प्रॉमिस। बट भांग होली एक साथ चलते हैं, जैसे रंग और होली, ठीक है। सो ही हैड हिज फर्स्ट, बोलते हैं ना, पहला शॉट भांग का सुबह सुबह विद फ्रेंड्स। उसके बाद उसको जो किक बैठा, बिकॉज 4-5 दिन उसने वो ग्लूटेन जो उसके शरीर में जमा हो रहा था उसको नहीं लिया, तो वो एक्सेस जो उसके बॉडी में जमा हो रहा था वो एक्सेस जमा होना बंद हो गया। उसके कारण उसको एक फर्स्ट पेग में जो शॉट लगा, उसने उस दिन जो झाके झाड़ के नीचे बैठा शाम को 6 बजे तक, मैं फोन कर करके परेशान, भांग मत लेना, भांग मत लेना, बिल्कुल मत लेना, दारू मत पीना, कुछ नहीं, फोन ही नहीं उठा रहा कोई। शाम को 6 बजे मुझे एक फोन आता है, मैडम पता है क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? मैडम आज मैंने एक शॉट लिया, पहला पेग मेरा, और जो किक बैठी, मुझे होश ही नहीं था। मैं अभी 6 बजे जागा हूँ और सबसे पहले आपको फोन कर रहा हूँ। सो कैन यू बिलीव, इसका मेरे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, उस दिन से उस बंदे ने ग्लूटेन अपनी लाइफ में बंद किया। आज उस इंसान को 1.25 साल हो गया, वो गेहूं की चपाती जहां तक हो सके 90% ऑफ द टाइम्स नहीं खाता, हर रोज नहीं खाता। ऑफ कोर्स यू कांट अवॉइड इट, वो फॉर लाइफ खा नहीं सकते, ये हम नहीं बोल सकते, बिकॉज गेहूं इज व्हाट, बिस्किट है, ब्रेड है, अपना रवा है, अपना मैदा है, सब सब गेहूं के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम 100% सब चीज को कट करें, बट अगर हम उसको कंट्रोल करते हैं, कम करते हैं, तो ही हैज नॉट टच्ड। आई विल टेल यू फ्रेंड्स, मैंने उसको आजमाया है, ये ले बियर की बोतल, इसको पी ले, कुछ नहीं होता। आज वो नहीं लेता, उसको 1.25 साल हो गया, उसने अपने ड्रिंक्स, उसके ओवरनाइट ड्रिंक्स छूट गए। सो यू नेवर नो किस चीज का एक्सेस आपको कहाँ पे अफेक्ट करे, या किस चीज का डेफिशिएंसी आपको कहाँ पे अफेक्ट करे। अगेन अनदर पैरामीटर इज वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट का हम ये बोलते हैं, मैंने डाइट किया, मेरे को ये डाइट बहुत सूट हुआ, मेरा वजन 10 किलो घट गया, ठीक है। लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद ये पता चलता है कि साला मेरा वजन 5 किलो तुरंत कैसे बढ़ गया। तो देर आर सो मेनी जीन्स जो हमारा ओवरऑल वेट मैनेजमेंट कंट्रोल करते हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट हम क्या खाते हैं, वेदर फैट्स खाते हैं नहीं खाते हैं, हेल्दी फैट, अनहेल्दी फैट, हमारा फैट का मेटाबॉलिज्म कैसा है, बट इट इज ऑल्सो कुछ चीजें कॉल्ड एज वेट रीगेन रिस्क। हमारे में ये जीन्स हैं, ओबेसिटी जीन्स हो सकते हैं, हमारे में वेट रीगेन रिस्क होते हैं, हमारे में फैट बर्निंग हार्मोन कम हो सकता है, ये सब चीजें मिलके हमें वेट रीगेन होता है। जैसे आप लोगों ने अगर कुछ देखा होगा, अगर लोगों का ये पर्टिकुलर हार्मोन्स ओवर एक्टिव है, तो आप देखेंगे एक बंदा कितना भी खाना खाता है, वो ऐसा ऐसा काड़ी, काड़ी कहते हैं हम उन्हें, काड़ी के काड़ी ही रहेगा। हम सोचते हैं ये कितना खाता है, इसका वजन क्यों नहीं बढ़ता? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सो मेनी हॉर्मोन्स वी हैव इन आवर बॉडी, जो हमारा वेट कम करने में, बढ़ाने में हेल्प करता है एंड उसका निरीक्षण रखता है। सिमिलरली वी हैव डायबिटीज। आजकल जिनको भी डायबिटीज होता है, पहला उनका थायराइड का टेस्ट किया जाता है। सो डायबिटीज अगेन हेरिडिटरी हो सकता है, अपनी आदतों की वजह से हो सकता है। डायबिटीज अपने शरीर में इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उससे हो सकता है। हमारे फाइबर इंटेक से रिलेटेड हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इट इज नॉट, डायबिटीज इज नॉट ओनली अबाउट इंसुलिन और अबाउट हेरिडिटरी। अनदर एक और प्रोफाइल है जिसे कहते हैं कार्डियक प्रोफाइल, ये भी हमारे टेस्ट में कवर होता है। इसमें अगेन हम ये नहीं कहेंगे, जैसा हमने कहा हमारा शरीर होलिस्टिक है, तो हमारे ये ऑर्गन्स या हमारे सिस्टम्स इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसमें भी अगर आप देखो, तो हम लिपिड या फैट मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, ये सेम कोरिलेट होता है हमारे ओबेसिटी वाले रिस्क में भी। तो इन सब का कोरिलेशन कॉम्बिनेशन देख के हमें एक होलिस्टिक पिक्चर मिलता है। बट अगेन कार्डियक प्रोफाइल में कुछ चीजें हैं, जैसा होमोसिस्टीन हार्मोन लेवल्स होते हैं, जिसके कारण अगेन वी हैव अ मोर ससेप्टेबिलिटी कि मुझे हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। इट कैन बी लो और मोर,
and it can be hereditary or it may not be hereditary. Similarly कोलेस्ट्रॉल का कहते हैं हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस से रिस्क, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं. एंड यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट कैंसर. तो कैंसर का आपका शरीर का ससेप्टिबिलिटी, आपके शरीर में होने का चांस आज की तारीख में क्या है, इसका भी हम ब्रॉड टेस्ट करते हैं. हम ये नहीं कहते कि आपको ब्रेस्ट कैंसर का चांस कितना है, आपको क्या कहते हैं यूट्राइन कैंसर का रिस्क कितना है, लंग कैंसर का रिस्क कितना है. नहीं, आपको कैंसर का रिस्क है नहीं है, चांस हो सकता है, लो रिस्क है, हाई रिस्क है. उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल इज, जैसे हम बिजली तारों में चलती है, हमने बटन चालू किया तभी वो बल्ब जलेगा. बट अगर वो बटन ऑफ है तो वो बल्ब नहीं जलेगा, भले ही बिजली तारों में चल रही है. समझ में आई बात? यस, आर यू विथ मी? यस, समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? सो सिमिलरली, अगर मैं अपने शरीर में, मुझे पता है वो प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उस बटन को चालू होने नहीं दूं जिससे वो बीमारी मुझे अफेक्ट करे, तो ऐसा अगर मेरे पास आज हथियार है मेरे हाथों में, तो इट इज गुड, इजंट इट? मैं तो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ये टेक्नोलॉजी मेरे जीवन में आई. क्योंकि जैसे मैंने कहा, मुझे 23 साल में डायबिटीज हुआ, मम्मी को 23 साल में डायबिटीज हुआ, मेरे बच्चे को भी 23 साल में डायबिटीज हो सकता है या नहीं? 90% चांसेस की उसको होगा. आज मैं अगर ये चाहती हूँ कि उसे 23 साल में बटन चालू नहीं हो, तो क्या करना है, ये सब मैं उसको बता चुकी हूँ, ये सब मैं उसको सशक्त कर चुकी हूँ. तो आगे चल के हम बच्चों को 100% कंट्रोल नहीं कर सकते, बट उनको अगर जानकारी हो कि मुझे अपने सेहत का कैसे ख्याल रखना है, तो दैट इज बेस्ट, दैट इज द बिगेस्ट थिंग जो मैं अपने बच्चों को दे सकती हूँ और आप अपने फैमिली को दे सकते हो. इट इज सिंपल. आज मैं यहाँ हूँ, कल नहीं हूँ, तो कल क्या होगा, इस चिंता में हमें बिल्कुल मरने की जरूरत नहीं, सब ठीक होगा. God is great because such technologies are available to us. अगेन हम कहते हैं एनीमिया, ब्लड डिसऑर्डर, हम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ, जैसे गॉल स्टोन्स होते हैं, बहुत लोगों को किडनी स्टोन्स होते हैं, दैट इज कनेक्टेड टू किडनी हेल्थ. हमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है जो सिंपल कॉन्स्टिपेशन से शुरू हो सकता है. हमें बहुत सारा एसिडिटी से पेप्टिक अल्सर हो सकता है. आजकल वेरी पॉपुलरली डिस्कस्ड इज, हम दारू नहीं पीते, हम तेल चर्बी वाला वेज खाते हैं, हम ग्रीन्स खाते हैं, बट फिर भी डॉक्टर कहता है आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो गया. सुना है कभी? यस. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गिलबर्ट सिंड्रोम, जो ऑल्सो बहुत कॉमन हुआ है. गिलबर्ट सिंड्रोम इज नथिंग बट हमारे शरीर में जो जॉन्डिस के वक्त बाइल का सर्कुलेशन होता है ना ब्लड में, तो कुछ हद तक बिकॉज ऑफ लिवर में ये सिंड्रोम, कुछ हद तक हमारे शरीर में वो जॉन्डिस की तरह बाइल एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वो चलता रहता है. उससे क्या होगा, उससे हमारे पाचन पे असर होता है, उससे हमारी इम्यूनिटी पे असर होता है. सो ऑल दीज थिंग्स, हमने इसके बारे में कभी सोचा नहीं, बट आज साइंस ने हमको इन सब चीजों के बारे में बताया है. जब हम इतने सारे सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, तो अपना दिमाग, उसके बिना कुछ नहीं होता. तो वी ऑल्सो टॉक अबाउट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. एक टाइम पे कहा जाता था आप बहुत ज्यादा एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स यूज करो तो आपको 100% बुढ़ापे में अल्जाइमर्स होगा. सिमिलरली देयर इज पार्किंसंस, देयर इज ऑटिज्म, देयर इज शिजोफ्रेनिया, देयर आर लॉट ऑफ अदर न्यू नेम्स जो हमने कभी सुने भी नहीं होंगे. मार्फन सिंड्रोम, आई स्टिल डोंट नो व्हाट इट इज, बट माइग्रेन, यस. और माइग्रेन इतना होता है कुछ लोगों को कि they have an aura in front of them. Sometimes कहते हैं ना blackout, उनको या तो पूरा व्हाइट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑरा, जैसे अपने आंखों के सामने बादल छा गए हो, या फिर दे विल ब्लैक आउट. सो दैट इज इंटेंसिटी जिससे हमें प्रॉब्लम्स होते हैं. बट ये आज बहुत कॉमनली डिस्कस्ड है. एसिडिटी है, हाँ, हेडेक होता है कभी कभी, हाँ वो एक तरफ का हेडेक होता है, उसको माइग्रेन कहते हैं, और जब होता है इतना बुरा होता है कि मैं क्या बताऊं. अगर हम ये सब जाने कि ये होने का हमें चांस है, इतना ही याद रखो, मैं इस बटन को चालू होने नहीं दूंगी. सिंपल. एंड ऑफ कोर्स हम बच्चों में भी बोलते हैं ऑटिज्म रिस्क इज वन ऑफ चिल्ड्रंस डिसऑर्डर्स, एंड ऑल्सो वी टॉक अबाउट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD जिसको कहते हैं. जैसा हम स्लो लर्नर्स की बात करते हैं, वैसा सिमिलरली ADHD हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की बात करते हैं, जो केवल बच्चों में नहीं, even adults can be hyperactive disorder affected. So again, it is about
अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हम इम्यून हेल्थ कहते हैं, इट इज नॉट ओनली अबाउट नॉट फॉलिंग सिक, इट इज अबाउट अगर मेरी इम्यूनिटी शरीर में कम है तो एज एज इंक्रीजेस किस चीजों पे असर करता है, आई विल 100% गेट आर्थराइटिस, आई विल हैव इन्फ्लेमेशन के प्रॉब्लम मेरे शरीर में. Inflammation can be in any cell of my body, it can be in any organ, it can be in leg, it can be in head, it can be in my hand, it can be in my back, anything. If it is in my lungs, I will have asthma ka problem. If it is in my hearing system, I will have rhinitis ka problem. So all these are immediate symptoms ki hamari immunity health is low. Then we talk about female and male disorders. Of course we also test female and male disorders. बहुत common चीज है is polycystic ovarian disease या polycystic ovarian syndrome, जो again जैसे obesity बच्चों में होती है, diabetes बच्चों में होती है, ये भी female children में होती है at very young age. And it is again connected with hormones, it is again connected with your diabetes, it is again connected with your thyroid, it is connected with your blood. So there are so many things. जैसे मैंने कहा, it is a holistic approach. ये सब चीजें करने से हमें अपने शरीर का पूरा पिक्चर मिलता है. ऑफ कोर्स फीमेल डिसऑर्डर्स में इट कैन बी अबाउट प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज, इट कैन बी अबाउट लॉट ऑफ जैसे हम कहते हैं एबनॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन, कि कई बार कंसीव हो गए लेकिन हमारे मिसकैरेजेस हुए या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ या डिफेक्टिव बेबी पैदा हुआ, दैट इज ऑल. प्लस फीमेल्स को आजकल बहुत ज्यादा देखा गया है कि पोस्ट पेरीपार्टम एंड पोस्टपार्टम दोनों प्रेगनेंसी के आगे पीछे दे बिकम डिप्रेस्ड. दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी कॉमन सिम्टम. एंड यस, हम लोग बॉल्डनेस की बात करते हैं, बट हम बॉल्डनेस कहते हैं तो होता है मेल्स, बट टुडे बॉल्डनेस इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू मेल्स, फीमेल्स को भी होता है, विच कैन बी मच मच मोर एम्बैरेसिंग देन हाउ मेल्स फेस इट. मेल्स में ऑफ कोर्स वेरी कॉमनली हर्ड इज प्रोस्टेट कैंसर रिस्क. सो ऐसे कई सारे टेस्ट हैं फीमेल मेल्स रिलेटेड. ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट किडनी हेल्थ, वी टॉक अबाउट आई हेल्थ. आई हेल्थ का अगेन मैं एग्जांपल दूंगी. इट इज टू डू विद डायबिटीज, इट इज टू डू विद हाइपरटेंशन, इट इज टू डू विद 100% TV, mobile, computer, it is to do with our job, it is to do with vitamin deficiencies, सब कुछ. ग्लोकोमा हो सकता है, आंखों के डिफेक्ट में कैटरैक्ट हो सकता है, मायोपिया इज रीडिंग deficiencies, there can be ocular hypertension जिससे आपकी eyesight जा सकती है. There are so many problems, but again what we want today for ourselves, what I will love is मुझे वो biological aging, मुझे वो बुढ़ापा नहीं आना चाहिए. मुझे आज भी अगले 10 साल तक जैसे आज हूं वैसे ही होना है, वैसे ही दिखना है. Yes, हम चाहते हैं कि हम यंग दिखें. Yes, all of us want to look young even after 15 years, even after 20 years. Yes, so that is possible. But अगर हम DNA डैमेज बचा सके तो अर्ली एजिंग का साइंस या रिस्क क्या होता है? Very frankly, I know people who have entire white hair at the age of 20. आजकल कुछ बच्चों के भी बाल में हमें white hair दिखते हैं. Those are all signs of aging, right? So ये अगर मुझे पता चले कि इसका मुझे रिस्क हमारे पूर्वजों से क्या आया है और आज अगर पूर्वजों से नहीं आया, मतलब मैं अपने लाइफ में कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, मेरा रहन सहन खान पान ठीक नहीं है, उसको हम कहते हैं फ्रेंड्स एपिजेनेटिक फैक्टर्स. एंड चलो सब बीमारी आ गई, सब आ गई. ओके, लाइक आई एम गिविंग माय ओन एग्जांपल. आई एम डायबिटिक सिंस द एज ऑफ 23, बट वेरी लकी कि नेचुरोपैथी और न्यूट्रिशन ने मेरी दवाइयां दूर रखी टिल द एज ऑफ 35. But more than 10 years now, I am having prescription medicines. Last 2 years, they have not increased at all. But last 8 years also, it was a very fixed dawai. Okay? But choice of drug, हम कहते हैं डायबिटीज के लिए is what? हर डायबिटिक को कंफर्म हो जाए डायबिटीज है तो देते हैं मेटफॉर्मिन. मेटफॉर्मिन, फ्रेंड्स, मुझे ये जानकारी देते हुए बड़ी खुशी होती है कि हम में मेटफॉर्मिन रेजिस्टेंस नाम का एक जीन भी होता है. तो आपके पास कोई ना कोई पेशेंट्स आए होंगे जिसने कहा होगा, अरे डॉक्टर साहब मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट, मैं मीठा कुछ नहीं खाता, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं दवाइयाँ टाइम पे लेता हूँ, बट मेरा शुगर आप कहते हैं कंट्रोल में नहीं है. तो हम हमेशा सोचते हैं नहीं नहीं ये कुछ तो चखना खाता रहेगा बीच में, पक्का इसे चिप्स खाए होंगे, पक्का बिस्किट खाए होंगे,
पक्का हर 2 घंटे में ये कुछ खाता नहीं होगा, पक्का इसने चीनी वाला चलो शुगर केन जूस पी लिया होगा, हम ऐसा सोचते हैं। बट इट इज नॉट जस्ट दैट, ऑफ कोर्स इट कैन बी ट्रू, मैं ये नहीं कहती कि गलत है, बट हमारे शरीर में कुछ दवाइयों की रेजिस्टेंस होती है, कुछ चॉइस ऑफ ड्रग्स होते हैं जिसका रेजिस्टेंस है, जिससे हम वो दवाई किलो के हिसाब से बिका लें, साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, बट मेरा शुगर कंट्रोल में नहीं आएगा। अगर मुझे आज ये पता चले और मैं ये रिपोर्ट लेके जाके मेरे डायबिटोलॉजिस्ट को दिखाऊं, सर मेरे जीन्स में मेरा मेटफॉर्मिन रेजिस्टेंस है, तो डॉक्टर जब आपका वो दवाई मेटफॉर्मिन चेंज करके, देयर आर अदर ड्रग्स दैट आर अवेलेबल टू कंट्रोल डायबिटीज, वो देगा, आपको चमत्कार दिखाई देगा। Within few days your sugar will come under control. This is true for many other drugs. There is response to statins, there is hypertension drugs, there is warfarin, and of course हमारे शरीर में कितना टॉक्सिसिटी होता है ड्रग से, और हमारा ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म का कैपेसिटी क्या है। आजकल ड्रग्स तो नए नए निकल रहे हैं, पर हमारा शरीर तो नया नया नहीं बन रहा ना। हमारा शरीर, ह्यूमन बॉडी वही है जो लाखों सदियों साल पहले भी था, सेम ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। बट दवाइयां नई नई बनने से हमारे शरीर पे, वेदर इट विल बी एबल टू टेक इट नॉट टेक इट, मैं जैसा आपको कह रही थी एडिक्शन रिस्क, यस मेरे फ्रेंड के रिपोर्ट में एडिक्शन रिस्क एवरीथिंग वाज रेड, ठीक है। मुझे पता था कि अगर वो दारू छोड़ना भी चाहे तो वो छोड़ नहीं पाएगा, बट ग्लूटेन रेस्ट्रिक्ट करने से उसकी लाइफ आज चेंज हो गई। Friends, he is not even married. He is just about 30 years old, and it really makes me feel so happy कि मैंने किसी की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाया। इसमें कुछ नहीं है, it's not about money, but it is about helping change somebody's life. So similarly हम बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग, हम कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर, हम कहते हैं अल्कोहल डिपेंडेंसी, हम कहते हैं स्मोकिंग डिपेंडेंसी, ऑफ कोर्स वी कैन हैव पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स। हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर हम बच्चों में ये जान पाए कि लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटी कितनी है, यू नो दैट इज एन इंडिकेशन कि वो कितना इंटेलिजेंट है, वो कितना पढ़ पाएगा, उसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कम है ज्यादा है, मुझे उसको 21 साल तक ही देखना है या उसके बाद भी मुझे उसे हेल्प और सपोर्ट करना पड़ेगा, मेरा गाइडेंस कंटिन्यू करना पड़ेगा, किस हद तक, किस लेवल तक, या फिर मैं 18 साल के होते ही एडल्ट है, छोड़ दिया, दे आर केपेबल ऑफ देयर ओन लाइफ। ये डिसीजंस अगर हमें मिले तो सोचो हमारा लाइफ कितना स्ट्रेस फ्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हम अपने लिए जी सकते हैं, करना चाहेंगे कि नहीं, है ना, बढ़िया हो जाएगा। सीरियसली दैट इज व्हाई आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो एक्साइटेड। काफी हद तक टेक्नोलॉजी ने हमें अपने बच्चों की जिम्मेदारियां स्मार्टली उठाने की मदद की है। इट्स नॉट अबाउट मेहनत करके उनकी जिम्मेदारियां उठाओ, इट्स अबाउट स्मार्टली। मैं अपनी भी लाइफ जी रही हूँ, मेरे बच्ची अपनी लाइफ जी रही है, एंड वी स्टिल नो दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ग्रेट, करेक्ट। लास्ट पैरामीटर आता है फिटनेस एंड इंजरी। जब हम कहते हैं खाने पीने के साथ, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हमें एक्सरसाइज कितना करना चाहिए, वेदर आई विल बी able to do gym every day, whether in the gym itself I can do cardio or I can be a long distance marathon runner, या मेरा स्टैमिना इतना है कि मैं सिर्फ 400 मीटर्स तक कर सकती हूँ, 100 मीटर्स आई विल बी अ विनर। वो हम एंड्योरेंस वर्सेस पावर का टेस्ट करते हैं, अब उसे कहते हैं ACTN3 प्रोफाइल। इससे हम ये भी देख सकते हैं कि अगर मुझे कार्डियो सूट नहीं करता, तो मुझे अगर डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम है जिसमें मुझे फिट रहना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, तो मुझे पता है कि घर में बैठ के योगा मेडिटेशन विल हेल्प। बट अगर मुझे पता है कि मैं कितना भी दौड़ूं, उससे मेरा जल्दी वेट लॉस होएगा, उससे मेरा जल्दी कार्डियक हेल्थ कंट्रोल होएगा, मेरा कोलेस्ट्रॉल जलेगा, एंड मेरे में वो है अंदर, VO2 मैक्स है, तो मैं उसको डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ रन एवरी डे। सिमिलरली इंसुलिन सेंसिटिविटी का होता है रेस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। फिर हम कहते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारा ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट होता है, तो वो ब्लड प्रेशर रेस्पॉन्स कैसा होगा, सडनली शूट होगा कि मुझे हार्ट अटैक स्ट्रोक आ सकता है, या फिर धीरे धीरे शूट होगा, एंड इट विल बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस। सिमिलरली वी टॉक अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस, वी टॉक अबाउट मसल डैमेज, वी टॉक अबाउट एंकल इंजरी, वी टॉक अबाउट नी इंजरी। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमें अपने हेल्थ वेट के बारे में बता सकता है, फिट रहने के लिए गाइडेंस दे सकता है। ये सब जानने के बाद, these are some of the wonderful results that we have seen। ये अनीस खान है मेरे फ्रेंड मुंबई से, उनका नाखून सड़ रहा था, किस कारण से पता नहीं,
ओके, बट जब उनको उसका मूल कारण पता चला, ये बरसों पुरानी उनकी तकलीफ इज टोटली गॉन टुडे। अभी अंदर से, इन स्पाइट ऑफ एज, इन स्पाइट ऑफ व्हाटएवर, अंदर से उनका हीलिंग प्रोसेस शुरू होके उनके आज हेल्दी ग्रोइंग नील्स हैं। ठीक है, ये चमत्कार से कम नहीं दिखाई देता, बट हमने उसमें कुछ नहीं किया, उसका मूल कारण जानने में उनकी मदद की। Similarly, it is about, it can be any kind of deformities, it can be any kind of तकलीफ, बीमारी। It is not only about नाखून और स्किन, बट हम एंटी एजिंग की बात करते हैं तो स्किन अपने शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो अगर हम देखें तो डायबिटिक्स को भी ये एक्सट्रीमिटीज में बहुत तकलीफें होती है। दे हैव लॉट ऑफ ड्राई स्किन, दे हैव लॉट ऑफ इनसेंसिटिविटी। ठीक है, सो उसका एक मेजर प्रॉब्लम है। दिस आप देख के पहचान सकते हो। दिस इज अबाउट स्टेइंग हेल्दियर, एंटी एजिंग, दिस इज अबाउट लूजिंग हेल्दी वेट, ओके, एजिंग ग्रेसफुली कहते हैं हम उसको। एंड दिस इज ऑल्सो अबाउट स्टेइंग ओवरऑल फिट इन स्पाइट ऑफ एजिंग। तो ये सब चीजें करते हुए वी हैव सम वंडरफुल वंडरफुल पीपल, जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स नहीं कहूंगी मैं, बट जो हमारे इस टेक्नोलॉजी को अपने लाइफ में अडेप्ट कर चुके हैं। मेरे बिगेस्ट कस्टमर, मेरे फ्रेंड whom we just lost a few days back, you know, बेजन दारूवाला was my customer। उन्होंने at the age of 86 लास्ट सितंबर में उन्होंने अपना जेनेटिक टेस्ट कराया। उनको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम से, उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, इवन एट द एज ऑफ 86 उनको सिर्फ एनर्जी और स्टैमिना चाहिए थी। इन दो चीजों के लिए उन्होंने, दुनिया भर की दवाई खाते हैं दुनिया भर के हेल्थ प्रॉब्लम से, इन दो चीजों के लिए इन्होंने मुझसे जेनेटिक टेस्ट करवाया, उनका काउंसलिंग हुआ। बट यस, उनका एज उनके अगेंस्ट था, एंड आज की बीमारी के टाइम में ही डाइड ऑफ क्या कहते हैं, ओल्ड एज निमोनिया। ठीक है, दैट इज ऑल टू डू विद इम्यूनिटी। एट दैट एज इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट we have Pratibha Tai Patil, we have Shri Shri Ravi Shankar ji, again another spiritual guru is Prem Nirmal ji, we have lot of other politicians, we have cricketers, Nayan Mongia, of course Bollywood celebrities hain, there are sports people who are associated who have done these tests, and Pooja Bedi agar aap dekha jaye, she was a brand ambassador with us because unka khud ka bhi fitness and health initiatives बहुत हैं। She has endorsed our product and this is growing. We have done more than 10,000 लोगों के tests in India in the last 3 years. And you're most welcome if you think this is going to change your life or somebody else's life in your vicinity. Please come forward. This is a very, very affordable program आज की तारीख में। Once in a lifetime again last, there are certain things जो हमने बहुत सुना होगा। कैंगन वाटर सुना था, अल्कलाइन वाटर सुना है। ये अल्कलाइन वाटर होता क्या है और करता क्या है? अल्कलाइन वाटर, हम ये कहते हैं कि जितना ज्यादा एसिडिटी अपने शरीर में, उतना ज्यादा हमारी बीमारियां होती है। तो हम अगर कुछ भी कर सके, घर पे बनाने वाला अल्कलाइन वाटर क्या होता है, शायद आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने अच्छे अच्छे होटल्स में भी देखे हैं। एक कांच की बोतल में, it can be colored water also. Color also has its own importance and significance. There is color therapy, there is spectrometry. ठीक है, तो सिमिलरली एक कांच की बोतल में आप एक चीर कहते हैं उसको, लंबा सा एक पीस खीरा, एक 2 स्लाइस नींबू, 2 पुदीना का पत्ता, अगर तुलसी हो तो तुलसी, बट ये 3 चीजें हो जाती है। आप उसको एक कांच की बोतल में पानी भर के उसको रखो, रात में रखो, सुबह आप दोपहर तक वो पानी पी जाओ। दैट इज अल्कलाइन वाटर, सिंपल। उससे अपना शरीर, अल्कलाइनिटी वो वाटर की डिपेंड करती है, वो स्टेबल नहीं रहेगी। बट हमारे पास एक कन्वीनियंट वाटर बॉटल है विच इज नॉट मोर देन 600 ml एंड दैट इज अगेन वेरी यूजफुल। क्यों? सिंपल, उसमें पानी डालो, 25 मिनट में अल्कलाइन, उसमें आप खाना बनाओ, उसमें आप धो, फल धो, या आप पियो, एनीथिंग, दैट इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इसका 2 चीजें होती है। एक तो वो माइक्रो क्लस्टरिंग करता है, और उस बॉटल का पीएच इतना होता है कि 8.5 से 9.5 के बीच में हम वो पानी लेने से हमारे पूरे शरीर का एसिडिटी वो कंट्रोल करके उसको एक न्यूट्रल, जो हमारा ब्लड का पीएच होता है, न्यूट्रल पीएच 7.3, न्यूट्रल या टुवर्ड्स अल्कलाइनिटी लाता है। सो मोर हेल्दी यू कैन स्टे, मोर एंटी एजिंग। एंड इसके एक खासियत ऐसी है कि
कि इसमें होता है माइक्रो क्लस्टरिंग, जो हम कहते हैं कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स, हम इसे खाना बनाने से जो कुछ भी ऐसा फल या सब्जी हो जो हमें ऐसा लगता है कि वो हमें सूट नहीं करती, पाचन नहीं होता उसका, उस चीज को आप ये अल्कलाइन वाटर में पकाओ और देखो 100% आपको वो चीज पचेगी। Then again we have some very very good products, ये आपको कहीं भी मिल सकते हैं। I'm not saying you take it from me or you take it from us, but अभी जो आयुष में कहा गया है अपना खांसी सर्दी इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए, ओके, दालचीनी, लेमन ग्रास, लौंग, जिंजर, काली मिरी, इलायची, ओके, इसमें आप तुलसी भी डाल सकते हो ऊपर से। ये चीजें हमें आयुष में भी बताई गई है, आप इसका काढ़ा बना के पियो। अगर मैं ये कहूँ कि हम एक रेडीमेड टैबलेट ये सब चीजों के साथ देते हैं, आपको केवल 1 कटोरी गर्म पानी लेना है, उसको डालिए, मिक्स कीजिए, ये आपकी चाय भी हो गई, नमकीन सी भी हो गई क्योंकि इसमें लाल नमक वाले तत्व भी हैं, और ये आप दिन में कभी भी लो, गला साफ, इम्यूनिटी बढ़ेगी, चाय की आदत नहीं पड़ेगी। ऑफ कोर्स इट इज वेरी कन्वीनियंट बिकॉज ये हमारा सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है जिसे हम टी रिप्लेसमेंट कहते हैं, but this is for your immunity. Similarly, there are very very good properties called with products like black seed oil. Black seed oil से क्या होता है, आपका वो not only immune booster है, हम supplements nutrients लेते ही लेते हैं, ठीक है, ये आपको वायरस से बचाता है, बैक्टीरिया अटैक से बचाता है, ब्लैक सीड ऑयल आपको एलर्जीज से बचाता है, एंड इट इज अ बिग 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 बूस्ट जो आपका इन्फेक्शन फाइट करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्फेक्शन कहाँ से होता है, इम्यूनिटी कम होने से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। तो ब्लैक सीड ऑयल आप अगर सेवन करते हैं रेगुलरली तो आपका इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। सिमिलरली आप आंखों के लिए क्या कर रहे हैं, आज हम टीवी देख के बैठे हैं, हम मोबाइल पे बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं क्योंकि हमें बाहर नहीं जा सकते, हम न्यूज देख रहे हैं, हम वीडियोस प्ले कर रहे हैं, हम मूवीज देख रहे हैं। ये सबको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अपनी आंखों की देखभाल, एक्सरसाइज प्लस आप जो कुछ भी कर सको, आई ड्रॉप्स डालो। आप अगर देखें डायबिटिक्स को ड्राइनेस ऑफ आईज होते हैं, उनको कंपलसरी आई ड्रॉप्स यूज करने पड़ते हैं एज यू एज, ठीक है, बट अगर कुछ ऐसी चीज हो जो आपको अंदर से आई हेल्थ दे सके, then you should definitely go in for some kind of good supplements. अगेन सीबकतौन ऑयल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी बहुत बहुत प्रमोट किया है। सीबकतौन ऑयल से क्या होता है, इट विल प्रिवेंट एजिंग। कैसे, बिकॉज इट विल फाइट सेल डैमेज, जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल से डैमेज होते हैं। तो सीबकतौन ऑयल इज वेरी गुड फॉर फाइटिंग सेल डैमेज, इट इज वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ, इट इज वेरी गुड फॉर योर नर्वस सिस्टम, इट इज बिकॉज इट इज फाइटिंग दोज फ्री रेडिकल्स। आपका स्किन, आपका हेयर, आपका अंदरूनी हेल्थ, डाइजेस्टिव सिस्टम, आंखें, आपके जॉइंट पेन्स, आपके एंटी एजिंग, एवरीथिंग, रिप्रोडक्शन, सेल, हेल्दी सेल बनाने में it is very very beneficial and it is especially good for prostate and colon health. अगेन देखा जाए तो हेल्थ केयर में प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर बहुत बहुत हाई हो गया है। अगेन इट विल बी ट्रिगर्ड बाय व्हाट, योर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, योर कॉन्स्टिपेशन। तो आपको आज समझ में आ रहा है कि हमारा एक पूरा बड़ा शरीर कितना बड़ा है और कहाँ से क्या असर करेगा, हु नोज। क्लोरोफिल, यस, हम उसको व्हीट ग्रास की तरह ग्रीन ब्लड कहते हैं। क्लोरोफिल ऑल्सो अपना शरीर प्यूरिफाई करता है, डिटॉक्स करता है, उसमें कुछ ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, इसीलिए इसको इक्विवेलेंट टू हमारा ब्लड कहते हैं, क्योंकि ये पेड़ों की जान होती है, पेड़ों का ब्लड होता है। तो ये हमें अपने खून के तरह से अपनी मदद करता है, अपने शरीर को साफ रखता है एंड ओवरऑल वेल बीइंग में सपोर्ट करता है। तो फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मुझे ऐसा कुछ मिले जो एक्चुअली मैं आपको चैलेंज कर सकूं कि ये पीने से आपको 100% इम्यूनिटी मिलेगी, तो वैसा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, बेरी एक्सट्रैक्ट कहते हैं इसे। एक्सट्रैक्ट वो होता है कि वो जूस नहीं है और वो स्क्वॉश भी नहीं है। जो हमारे एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो होम्योपैथी मेडिसिन उसको अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं और वो हमारे मेडिसिन होते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब जो उस फल का या फ्रूट का जो मूल तत्व होता है जो हमारे लिए दवाई का काम करता है, उसे कहते हैं एक्सट्रैक्ट्स। So we have a very very high ORAC value वाला berry extract, जिससे these are some of the things it helps us
improve. It helps us not just to improve, boost immunity. It is cancer preventive. It helps lose weight. It is good for blood pressure. It is good for heart. It is good for controlling sugar. It improves our digestion. It enhances endurance, post performance. It enhances our sexual performance, and it also helps in fertility. So these are some of the products. आपको बहुत सारे products market में मिलेंगे, but you should look at all these things जो आपको immediate help कर सके और जो आपकी लाइफ जितने जल्दी हो सके कंफर्टेबली आपको एट अफोर्डेबल प्राइसेस इसको इम्प्रूव करे. आपका इन्फ्लेमेशन रोकेगा. इट एक्ट्स एज अ एंटीवायरल, तो आपको जल्दी कोई बैक्टीरिया वायरस इफेक्ट नहीं कर सकेगा. इट विल हेल्प प्रोटेक्ट योर स्किन. इम्यूनिटी बढ़ाने से क्या होगा? यू विल हैव अ हेल्दी लिवर, यू विल नॉट हैव आर्थराइटिस, यू विल नॉट हैव रिस्क लाइक गाउट. गाउट इज ऑल्सो समथिंग वेरी पेनफुल. इट एक्चुअली आपको डिसेबल कर देता है. And yes, of course, this is, I don't say this is a food replacement. This is just an immunity drink. आप उसको खाने के साथ ले लो, खाने के पहले ले लो, खाने के बाद ले लो, बस दिन में एक बार ले लो. So it has a lot of nutrition. It is a total nutritional powerhouse. So friends, I have taken a lot of your time. You all have been so wonderful audience. And yes, is Velocity company ki, because why I love this company and why I work for promoting their philosophy, क्योंकि उनकी philosophy, me being a naturopath, is let food be thy medicine and medicine be thy food. ये किसने कहा था? हिप्पोक्रेटस ने कहा था. This is first line जो हम सीखते हैं जब हम naturopathy सीखते हैं. And again, Thomas Edison has said long ago कि doctor of the future will no longer treat the human frame with drugs. हम आगे चल के लाइफ में, आप कोरोना का ही एग्जाम्पल ले लो, आगे चल के आज कोरोना के लिए कोई ड्रग्स नहीं है जो क्योर करते हैं. आज क्या है उसका क्योर? उसका क्योर है हमारी इम्यूनिटी. और इम्यूनिटी कैसे आएगी? अपनी सेहत हम खुद अपने हाथों से मेंटेन कर सकते हैं. एक बैलेंस न्यूट्रिशंस ऑर्गेनिक फूड लेके, स्मार्ट लाइफस्टाइल चॉइसेस करके, हेल्दी रह के, थोड़ा बहुत आराम कीजिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए, लिमिट में खाइए, सेहतमंद खाइए, एंड फूड एज मेडिसिन एवरी डे. सो आई वेलकम ईच वन ऑफ यू. प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. आप डॉक्टर बी कुमार से मेरा नंबर ले सकते हैं. एंड वेलकम टू दिस जेनेटिक जीनोमिक रेवोल्यूशन, क्योंकि आज कोरोना के बाद दिस इज गोइंग टू बी द टेक्नोलॉजी जो हमें अपने आप को बचाए रखने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगी. एंड थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स. यू ऑल हैव बीन सो पेशेंट, सो पीसफुल. I mean, it's a pleasure to be able to contact with you. थैंक यू वेरी मच उषा जी. आज आपने काफी It is always a pleasure, sir. I thank you all to give me this opportunity to reach you. It is our pleasure, in fact. It is okay. Yeah. आज हम लोगों Okay, ने, some people are asking me the cost of the test. Please, whatever Yes, questions are there, yes. please type it in the chat box. Yeah. So Usha ji will Yeah, answer I you. can. Yes, Please. I can see the chat. Fortunately, बहुत सारे presentations में I'm not able to see chat. So, Dr. Lily, hi. I have been a fan of you, and it is only because of your talk that I got motivated to talk on nutrigenomics technology in India today. Do you suggest that everyone should do a genetic test, irrespective of history? How many tests does one do? How many are actionable? Well, Dr. Lily, I would definitely like to, I have saved your number but not connected with you still. Of course, ये test हर इंसान के लिए है, and we don't give you a choice of test. जो हमारा टेस्ट का कॉस्ट होता है, ओके, देयर इज एन MRP 105 टेस्ट के लिए, प्लस वो जो प्रोग्राम मैंने बताया ना, 1 साल का प्रोग्राम जिसमें काउंसलिंग भी इंक्लूडेड है, आपका 100+ पेज का रिपोर्ट भी, जेनेटिक रिपोर्ट डिटेल्ड, इवन आपका जीन का उस पे फोटो रहता है, कौन सा जीन. डॉक्टर लिली, यू विल अंडरस्टैंड, वी आर टॉकिंग अबाउट एलील्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग आर्म, द शॉर्ट आर्म, द पीप, द क्यू, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दिस रिपोर्ट. And if I can connect with you, I will also be able to send you a sample copy of the report. And majorly हम इंडिया में इसको wellness के लिए कर रहे हैं. So it is not that एक इंसान के पास choice है, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा. We are giving all these tests as one package. क्योंकि हर इंसान को हर चीज जानना जरूरी है, ठीक है. But definitely please connect with me directly. The MRP of the test today, like I was saying, 200-300 रुपया, not more than that. So if you multiply that by 105,
Okay, it goes to much more. The MRP of the test is 38,000 for a 1-year program plus gene banking. Okay, so this is the kind of MRP. Yes, it is not available in all hospitals, all healthcare checkups, but if you have access to anything like this, then you can always connect with me. You can get back to us. I have an email. If you want, if you allow, then I can share my email and my mobile number to everybody. That is the discretion of the host. आप हाँ बोलेंगे, मैं शेयर कर लूंगी चैट में, but definitely you can stay in touch because ये टेक्नोलॉजी अभी today it is limited to genetic wellness test, but tomorrow very soon जैसे ही लॉकडाउन खुलने को आएगा, we are going to do this as clinical genetic tests at a similar price range. So you won't have to spend that 70,000, 90,000. We are going to have tests like BRCA1, BRCA2, which is cancer के लिए, and this is going to be at very, very affordable rates. Again, because it is genetic test, is going to be once in a lifetime. So this is what the entire technology is. There is no choose and pick. Everybody does every test for the same price. उषा जी, हम लोग आपके जो ब्रोचर है, आपके डिटेल है, हमारे ग्रुप में डाल देते Yes. हैं ताकि हर कोई Definitely. आपसे जब भी जुड़ना चाहे, कांटेक्ट करना चाहे, डेफिनेटली दे विल बी एबल टू कांटेक्ट. और Yes. आपकी जो मैं प्रोडक्ट चैट पे नहीं डालूंगा सर, आप देख लेंगे ना. हाँ, डाल भी दीजिए, नो इशू. Okay, 1 minute, हाँ. या यू कैन, नो प्रॉब्लम. दिस इज आवर प्रैक्टिस कि हम हमारे जो भी स्पीकर्स होते हैं उनकी सारी डिटेल बाद में सभी पार्टिसिपेंट्स को भेज देते हैं. Oh wow, that is wonderful. But anyways, you can also, I will put a website also जो आप देख सकते हैं. ठीक है, वेबसाइट पे भी बहुत सारी डिटेल्स हैं. My telephone number easily reachable क्योंकि नेटवर्क का बहुत इश्यूज है, so you have to pardon me. My telephone number is 9372198011 and I have 2 WhatsApp. Okay, so my primary WhatsApp is 9930999491. बट आई विल रिक्वेस्ट कि आप एक व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो तो प्लीज दूसरे पे भी सेम मैसेजेस मत डालना, मेरा फोन जैम हो जाता है. 9322402941. ओके, सो दीज आर माय नंबर्स. आई हैव एन सर, सारे मेरे ही नंबर है, जो भी लग जाए. आई हैव लॉट ऑफ नेटवर्क इश्यूज जो भी है. हाँ और सर, जो भी प्रोडक्ट है वो हाँ. कांदिवली में हमारे सेंटर पे भी उपलब्ध हो जाएगी बहुत जल्दी, क्योंकि हमारे सर आप बोलो कब करना है, मैं तो आतुर हूँ, आतुर. मतलब कांदिवली मायूर नगर में परफेक्ट हेल्थ केयर सेंटर से ये टेस्ट भी आपको हो जाएगी, रिपोर्ट भी यहीं मिल जाएगी. और जो प्रोडक्ट है दैट विल बी आल्सो अवेलेबल एट कांदिवली वेरी इजीली एट परफेक्ट हेल्थ केयर सेंटर. Yes, I'm just waiting. Yes, great. So these are my details, friends. If you have any further queries, did I miss out any question, please? Is there special COVID 2019 discount for the test? Whoever asked that question, okay, don't ask such kind of questions because आप COVID-19 का टेस्ट भी करने जाओ तो मिनिमम 4,500 रुपया is before the test. अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव हो गए तो यू आर लकी, अदरवाइज एक और 4,500 रुपया आफ्टर 14 days फर्स्ट नेगेटिव टेस्ट, एंड उसके बाद एक और 4,500 रुपया सेकेंड नेगेटिव टेस्ट, फिर आप क्वारंटाइन से घर आ सकते हो. So it's a very reasonable test, friends. Don't ask for any kind of discount. Yes, but we have special offers from time to time. जैसे अगर किसी को family test करना हो, ठीक है, so each one doesn't have to bear that 38,000. We can of course look at a family package जो हमारे पास time to time offers आते हैं, and definitely we'd like to give it to you. How frequently one has to do the genome test? See, the genome test, this is genetic test. You don't have to repeat it ever in your life again. Okay, I will say आज मैंने जो टेस्ट किया उससे मुझे मेरे रिस्क पता चले. Okay, again 2 टाइप के रिस्क होते हैं. एक जो मुझे जीन्स में मिले, okay, that is genetic risk, और दूसरा होता है epigenetic risk. Epigenetic risk क्या है? जो मुझे मेरे खान पान से, मेरे रहन सहन से, other than genetic, वो जेनेटिकली नहीं आया बट वो फिर भी मुझे आया. सो दैट इज कॉल्ड एज एपिजेनेटिक्स. तो हम ये रिपोर्ट अगर 40,000 फिर से खर्च करना चाहते हो, आई डोंट माइंड, बट हम अगर ये टेस्ट दोबारा करें तो देयर आर चांसेस कि कुछ पैरामीटर्स अगर वो हाई रिस्क था वो मीडियम रिस्क में आ गया, बिकॉज यू हैव बीन फॉलोइंग द न्यूट्रीजेनोमिक्स. तो हमारी लाइफ में हम कहते हैं ना कि हम डिसीजेस को दूर रख सकते हैं. मुझे हाई रिस्क था, ठीक है, लेकिन वो मुझे आज तक असर नहीं किया. So that is what we can do with these tests. तो आपको दोबारा लाइफ में करने की जरूरत नहीं है. इसका सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ
कि माई पेरेंट्स विल नॉट चेंज, मेरे मॉम और डैड जो थे वही रहेंगे. So in one lifetime, you need to do this test only once. You don't need to repeat. Your genes will have mutations, but that will show the gravity of the situation. But it will not, आपका इस जनरेशन में, इस लाइफ में म्यूटेशन हुआ तो वो, अगर आप सिंपल जेनेटिक्स अगर स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में, तो ड्रोसोफिला में एक्सपेरिमेंट होता है, उसका एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में वो म्यूटेशन मैनिफेस्ट होता है. It doesn't show you in the same generation कि आपको क्या हुआ. So I follow that same principle. How right or how wrong, maybe Dr. Lily may be more abreast with the situation of the current research in genetics. Maybe she can tell us better. I'm not an authority, but this is my understanding क्योंकि मेरा BSc Life Sciences में मैंने वो मेंडेलियन जेनेटिक्स सीखा है जो ड्रोसोफिला पे होता है. ठीक है. So same principle. Mutation आपकी लाइफ में हो सकता है, बट वो कितना आप पे असर करेगा या क्या चेंज हुआ वो आपको नहीं पता चलेगा. वो आपके नेक्स्ट जनरेशन में 100% पता चलेगा कि क्या डिफरेंट हुआ. राइट डॉक्टर लिली? What else? I want to buy Sebuckthorn oil. Nishtha, please contact me. Okay, you can contact me on my WhatsApp. Give your name and number, and I will connect with you. How can I buy Sebuckthorn oil? Nishtha, please connect with me. Who else? Sir, I request the host. Have I missed any question? How can I do the test for Lucknow? Arey, you just connect with me. The kit is couriered directly to your house, free of cost. You can purchase the kit online. Okay, I'll be able to arrange for that. So don't worry. How much the genome test cost? What is the cost? Amazing session. Thank you so much for the opportunity. Sebuckthorn. Changes in food habit, lifestyle also recommend for the high risk areas shown in the test. In fact, ये टेस्ट ना हमारे लिए पैरामीटर्स हैं कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है आपको एक्सप्लेन करने के लिए. Okay, so whoever is this VB, thank you for the nice question. And वो specific test जो होते हैं ना, वो हमारे पूरे holistic health में correlate होके we are able to predict or tell you कि क्या टेस्ट से क्या असर हो सकता है. Like the unique example I gave you of gluten, but that was not a prediction of the test. That was prediction of lifestyle change. जब वो न्यूट्रीजिनोमिक का उसने टेक्नोलॉजी अपनाया तो उसको तुरंत रिजल्ट आया. Some people might have to wait for 2 months, 2 weeks, 2 years. ओके, डिपेंड्स ऑन, जैसे हम कहते हैं कितना हमारे में टॉक्सिन्स जमा है हमें नहीं पता, बट जब हम डिटॉक्स करना चालू करते हैं तो वो एक्सेस टॉक्सिन्स जमा नहीं होते, एंड उसके वजह से हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे 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 कम होके एटलीस्ट ये टाइम में डिसअपियर हो सकते हैं. Do you give a test kit? Yes, we send you the kit because kit is the most important parameter of the entire test. आप अपने घर में सलाइवा सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, उसके हम वीडियोस भी देते हैं, उसके हम आपको लीफलेट भी भेजते हैं along with the test kit, and whoever guides you, like you will approach me to get the test done, I will guide you how to collect it, because इसमें दो बहुत important चीजें होती है. एक, सलाइवा सैंपल हैज टू बी प्योर, उसमें कंटामिनेशन नहीं चाहिए, एंड दूसरा ये है कि इवन व्हेन यू आर कलेक्टिंग, वंस यू कलेक्ट, उसमें एक स्पेशल ये किट में जीन प्रिजर्वेटिंग सॉल्यूशन आता है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द किट. उसको हमको वो सलाइवा में प्रॉपरली मिक्स करके फिर वो सील करके दी सलाइवा सैंपल कैन बी पोस्टेड बैक टू आवर हेडक्वार्टर विच इज इन मुंबई. सो ऑफ कोर्स द किट कैन बी कुरियर टू यू एट होम, एंड आप घर पे कलेक्ट करके यू विल बी गिवन फुल गाइडेंस कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, उसके पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है. Saliva sample has to be morning without mouth rinse. No. Saliva sample, okay, I'm giving, sir, we have more time? Yeah, no problem. Go ahead. Okay. Saliva sample के collection का procedure छोटा सा ऐसा है. If you want, I can show you a saliva sample का video. Would you like to see that? Yes. Please Sir, दिखाऊं क्या वीडियो? YouTube पे है, दिखाऊं? Anyways, I'll give you a short brief. ठीक है? Before you collect your saliva sample, आपको मिनिमम आधे घंटे का फूड ड्रिंक्स के बीच में गैप रखना है.
उसके बाद मतलब आपने लास्ट चाय पिया, आपने लास्ट खाना खाया, आपने लास्ट नाश्ता किया, उसके बाद आधा घंटा आपको फास्टिंग रहना है। आधे घंटे बाद आपको थरली माउथ रिंस करना है प्लेन वाटर से, नो हॉट वाटर नो कोल्ड वाटर, नॉर्मल पानी से आपको अच्छे से कुल्ली करना है। उसके बाद नो ड्रिंकिंग वाटर और एनीथिंग, यू कैन गल्प द सलाइवा दैट कम्स, बट आप कुछ मुंह में नहीं डाल सकते, आपको पानी नहीं लेना है, बाकी सब कुछ नहीं लेना है फॉर 20 मिनट्स। इसके बाद यू स्टार्ट कलेक्टिंग द सलाइवा सैंपल। सलाइवा सैंपल किट में एक ट्यूब आता है, एक नोजल या फनल आता है, जिसमें आप विदाउट टच किए उस सलाइवा को कलेक्ट करते हैं। एंड दैट इज अ टेक्निक, इफ सलाइवा नहीं आता है यू हैव टू जस्ट मसाज योर चीक, उससे आपको थूक आएगा। एंड उसमें 2 cc के लिए एक मार्किंग है। 2 cc में जैसा थूक में झाग आता है, वो झाग नहीं कलेक्ट करना है, इट हैज टू बी प्योर लिक्विड जो हमको कलेक्ट करना है 2 cc। उसके बाद आप वो नोजल को निकाल के फेंक देते हैं और उसमें वो प्रिजर्वेटिव लिक्विड ऐड करके कैप करके उस ट्यूब को जेंटली शेक करके फॉर अबाउट 10-15 सेकेंड्स आप वो प्री एड्रेस्ड एनवेलप में डालिए। उसमें एक हेल्थ कार्ड होता है जो आपसे ये पूछता है कि आप ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं, आपका कोई हेल्थ गोल है, आपको कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो ये भी इनिशियली ही पूछा जाता है। एंड देन उसके बाद में आप वो कार्ड और सैंपल हमको कुरियर कर सकते हैं बॉम्बे ऑफिस में। The saliva sample has to be morning without mouth rinse. No. Anything else, please? Friends, Dr. B. Kumar sir, I really thank you for this opportunity. And of course, a lot of people from the forum might be knowing me. I've been very closely associated since 1996 with the Zoroastrian College. So if you can remember me, then good. Otherwise, I have also been part of the Indian forum. I'm very closely associated with Dr. Bhair Master Moose. गुड, ओके। सो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप सब थैंक यू, नमस्ते, स्टे हेल्दी, स्टे इंडोर्स। आप सबका सिक्स्थ सेंस रिसर्च एसोसिएशन एंड होलिस्टिक मेडिसिन की ओर से मैं बी कुमार, अशोक सचदेव, डॉक्टर जलपा सर, डॉक्टर कौशल सर की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। हर रोज शाम 5:30 बजे 3 मई से हम लोग इसी तरह एक नए स्पीकर के साथ आपके सामने आते हैं और एक नई जानकारी आपको हमेशा प्रोवाइड करने की अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। और हर जानकारी आज तक जितनी भी आपको दी गई है वे सारी एक अनोखी जानकारी है। और ये सारी जानकारियाँ जो आपने यहाँ से लिए, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली है आपको, और जो कॉन्टेक्ट नंबर हम लोगों ने सबके हमारे स्पीकर्स के शेयर किए हैं, उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हो और आगे भी लेते रहे। अगर ये सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आपके सर्कल में आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को इस बारे में जरूर बताइएगा। इस संस्था की ओर से यानी कि सिक्स्थ सेंस रिसर्च एसोसिएशन एंड होलिस्टिक मेडिसिन की ओर से हम लोग हर साल में मोस्टली एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं और ऐसे ही स्पीकर्स को हमारे यहाँ हम इनवाइट करते हैं ताकि ना सिर्फ आप उन्हें सुन सके बल्कि उनसे आप पर्सनली बातचीत कर सके, आपके प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सके और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इनसे लेकर आपकी अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट कर सके, आप अपना अच्छा ख्याल रख सके। ऐसी एक कॉन्फ्रेंस अब 2021 में जनवरी एंड या फरवरी में होने वाली है। अभी से उसका रजिस्ट्रेशन लोग करा रहे हैं, आप भी चाहे तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबका एक दफे फिर से शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उषा, वंस अगेन on behalf of all of us. Thank you. Thank you. Well done, well done. Excellent.